जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो अभी रात के बज रहे हैं एक और हम आप लोगों के लिए हाजिर हैं जबरदस्त क्लास के रिकॉर्डिंग के साथ। ठीक है, जैसा हमने आपसे कहा था मेरे भाई कि इस रेलवे सीरीज में हम आप लोगों के लिए पीवाईक्यू सीरीज में कुछ भी नहीं छोड़ने वाले और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सारे टाइप कवर कराएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए यहां पर और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़िए। और चंद दिनों के अंदर में रेगुलर क्लासेस भी हम आप लोगों की कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि कम समय के अंदर में आप सिलेबस भी अपना पूरा कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई। तो रेलवे में हम आप लोगों के लिए ऑलरेडी 2 वीडियो परसेंटेज का करा चुके हैं। जो बच्चे नए हैं हमारे परिवार में वो जाकर के पहले उन 2 वीडियो को देख लीजिए। इसकी प्रॉपर बच्चे हमने प्लेलिस्ट बनवा दी है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट से हर एक वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे। अब बारी है आज तीसरी क्लास की। ठीक है, आइए चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे पता है आप लोग सुबह 8 बजे एकदम मोबाइल खोल के बैठे होते हो कि जैसे वीडियो आएगी वैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो याद रखिए, सुबह 8 बजे हमारी क्लास चल रही होती है, हमारी वीडियो आ जाती है और आपको सुबह 8 बजे हाजिर होना होता है इस परिवार पे, चैनल पे। ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर। तो सबसे पहला सवाल देखो, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो टाइप नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। 4 टाइप 2 वीडियो के माध्यम से हम करा चुके हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आइए चलिए टाइप नंबर 5 की बात करते हैं। अब टाइप नंबर 5 यहाँ पर क्या कहा गया, तो बोला गया कि व्हेन प्राइस ऑफ ए मैगजीन, यहाँ पर जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कुल राजस्व में कमी क्या हुआ। अब देखिए, ये जो सारा का सारा टाइप है ना, ये एक ही फंडामेंटल पर डिपेंड होता है, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि किसी वस्तु की कीमत क्या है, आप उसको खर्च कितना करते हैं और उसके लिए जो है खपत कितना है आपका, और उसके लिए खर्च कितना आता है, मतलब व्यय कितना आता है। ठीक है, तो ये प्रतिशत का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग हो जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में यहाँ पर बड़े आराम से बोलेंगे सर प्राइस, और उसके बाद में इसे गुना करेंगे किसके साथ में, कंजप्शन के साथ में। और हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो हमें यहाँ पर मेरे भाई जो है मिलेगा वो हमारा एक्सपेंडिचर मिलेगा। प्रतिशत में आप लोगों के परीक्षा में हर साल ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, और आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। याद रखिए दोस्त, यहाँ पर आप लोग एनटीपीसी, देखिए ग्रुप डी से लेकर के एनटीपीसी तक की तैयारी कर रहे हैं, तो हर लेवल का सवालों का आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। टुच्चे लेवल के क्वेश्चंस के साथ में आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, और ऐसी गुमराही में ना भटके। आसान आसान क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत अगर आसान रह गया ना तो वो बहुत आपका नुकसान करा देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा शुरू से अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चले और हर तरह के सवालों के ऊपर में अपनी पकड़ बनाए। ठीक है, आइए। तो प्राइस की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये देखिए, ये आपका हो गया कीमत। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर कीमत इंटू मेरे भाई हो जाएगा आपका खपत। ठीक है, उसके बाद में ये बराबर होगा किसके, तो व्यय के। जैसे मान लीजिए मैं चीनी को 10 रुपए किलो खरीद के लेता हूँ, 4 किलो लाता हूँ, तो ये हमारा कितने का हो जाएगा, 40 रुपए का हमारा हो जाएगा। ठीक है, और इसी के ऊपर में अभी हमारे क्वेश्चन होंगे। क्या होगा, कई जगह पर कीमत बढ़ेगी तो खपत कम करनी पड़ेगी, कीमत कम होगा तो खपत बढ़ाना होगा। तो इसके ऊपर के जो परिवर्तन आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं। जनरली ऐसे सवालों को हम जो है सक्सेसिव से भी बना सकते हैं और रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। पहला सवाल है तो हम आपको दोनों से बताएंगे ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है, आइए चलिए। तो जब एक पत्रिका का मूल्य इतना घटाया जाता है तो बिक्री में इतनी की वृद्धि होती है, कुल राजस्व में क्या होगा, यहाँ पर रेवेन्यू में क्या होगा। मानो मेरे भाई सिनेमा घर है मेरे पास में, और यहाँ पर ये एक एक टिकट की कीमत है, प्राइस हो गया, इतनी क्वांटिटी मैं बेचता हूँ लोगों को, और उस हिसाब से मुझे यहाँ पर मेरा रेवेन्यू में कलेक्शन होता है। तो सवाल में कहा गया कीमत आपने 10% से रिड्यूस की है। जैसा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, 10% की वैल्यू हमारी 1/10 के बराबर में होती है। तो चूंकि मैंने कीमत कम किया है तो मैंने कीमत को 10 से कहाँ कर दिया, तो 9 कर दिया। उसके बाद में मैंने सेल बढ़ा दिया है 30% का। 30% की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो मेरे भाई 3/10 होता है। यानी कहने का मतलब, पहले मेरे यहाँ 10 लोग आते थे मूवी देखने, तो अब सिर्फ 3 लोग ज़्यादा आ रहे हैं, 13 लोग आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पहले एक टिकट की कीमत 10 रुपए थी और 10 लोग आते थे, तो यानी मेरे भाई कितने रुपए आते थे मेरे पास में, 100 रुपए। अब एक टिकट की कीमत 9 रुपए है, कम कर दिया है, और कीमत के कम करने के चलते लोगों की संख्या बढ़ गई है, तो 13 9 117, यानी मेरे पास में अब इतने की कमाई हो रही है। तो मेरा जो कमाई बढ़ा है वो कितने परसेंट से बढ़ा है, तो बोलोगे सर 17% से बढ़ा है। क्योंकि देखिए 17 का इंक्रीज 100 के ऊपर, तो वो कितने परसेंट को बयान करता है, तो 17% को बयान करता है। अब ये एक तरीका था रेशियो मेथड के माध्यम से आप लोगों को इस सवाल से परिचित कराने का। अब उसके बाद में जब पेपर में हल करने की बात आती है तो आप यहाँ रेशियो मेथड मत लगाइएगा, आप यहाँ पर सक्सेसिव लगा करके अपने सवाल को बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए तो क्या है, कीमत को 10% रिड्यूस किया गया है।
और उसके बाद में यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करना है -10 और उसके बाद में प्लस कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस ही निकल करके आने वाला है और इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका पूरा मेरे भाई कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखो 20 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 17। अगर 17 बच्चे प्लस में हैं तो ये इंक्रीज को दर्शाएगा और अगर यही 17 माइनस में होता तो ये डिक्रीज को दर्शाता। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? आइए चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 का आपका 2021 का ये सवाल है और यहाँ पर आप इसमें पढ़िए बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कहा गया है। ये वाला सवाल बहुत ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका महत्वपूर्ण है। इसमें कुल मिलाकर के मेरे भाई 4 तरह के सवाल बनते हैं और मैं शुरू से कहता आता हूँ और बच्चे को कि भाई आपको इसके ऊपर में अपनी पकड़ बना के चलनी है और छोटी सी बात है वो समझनी है। इसमें हालांकि बच्चे कंफ्यूज भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक, आइए सवाल पढ़िए क्या कहा गया। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की मेरे भाई कमी हो गई और उसी के कारण जॉन भाई हमारे 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहे हैं, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है? आप ये सोचिए कि अगर गेहूं की कीमत कम नहीं होती तो क्या हमारे जॉन भैया जो है वो अधिक खरीद पाते? नहीं खरीद पाते। यानी कहीं ना कहीं कीमत कम हुई है तभी तो वो बंदा ज्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे आप इस बात को मान करके चलो कि अगर मेरे पास में खर्च करने के लिए पैसे समान हैं तो कीमत का उल्टा हमेशा खपत होता है। हमेशा याद रखना, कीमत कम होगी तो मेरी खपत बढ़ जाएगी या कीमत बढ़ जाएगी तो खपत मेरी कम हो जाएगी। तो अगर इस सवाल में हम ये देखें तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए कीमत हमारा क्या होने वाला है, तो बोलेंगे 25% की कमी। अब देखिए भाई मेरे 25% की बात अगर हम करते हैं तो ये 25% क्या दर्शाता है, तो 25 हो गया और प्रतिशत से यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो 100 हो जाएगा। देखिए जितना जल्दी हो सकता है आप लोग फ्रैक्शन याद करेंगे ना तो मुझे पढ़ाने में उतनी ज़्यादा मदद मिलेगी। समझो आप लोग इस बात को, आप अगर फ्रैक्शन को जल्दी याद नहीं करोगे तो बहुत कठिनाई होगा। यानी आप बोलेंगे सर कीमत पहले 4 रुपए था तो उसमें 1 की कमी कर दी तो कितना हो गया 3, और कीमत का उल्टा क्या हो जाता है, कीमत का उल्टा क्वांटिटी हो जाता है। 4 3 का उल्टा यहाँ पर कितना हो जाता है, 3 और 4 हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर पहले 3 यूनिट खरीद रहा था तो आज मेरे भाई वो कितना यूनिट खरीद रहा है, 4 यूनिट। कितना अधिक खरीद रहा है, तो 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है और उस 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 5 किलो के बराबर है। 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना है, तो 1 यूनिट का मान 5 किलो के बराबर है। और अगर 1 यूनिट का मान 5 किलो के बराबर है तो पहला सवाल जो आपसे आपका एग्जामिनर पूछा है वो यहाँ पर 5 इंटू 3 यानी पहले कितना किलो खरीदता था, तो 15 किलो, ये पूछ सकता है। दूसरा मेरे भाई अब कितना खरीद रहा है, तो 5 इंटू 4 यानी 20 किलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बनता है वो ये बनता है उसकी शुरुआत की खपत कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 जो बनता है वो ये बनता है उसकी अब की खपत कितनी थी। ठीक है, अब उसके बाद में बात आती है रेट को लेकर के। अब देखिए रेट कैसे निकालेंगे। आप मान लीजिए मेरे भाई आपकी महिला मित्र आई रूम पे आपके, ठीक है, कुछ खाने पीने को है नहीं तो आप गए मेरे भाई उसके लिए जो है चीनी खरीद के लेके आने, दूध खरीद के लेके आने, क्यों, ताकि बढ़िया से अपने हाथों की चाय पिला पाए, ठीक है, और थोड़ा बाबूशोना कर पाए। तो अब चाय पिलाने के लिए चीनी जरूरी है। अब जब चीनी खरीदने गए वहां पे तो मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारे जेब में थे 60 रुपए और उसमें से तुम 2 किलो खरीद के लेके आए, तो बताओ चीनी कितने रुपए पड़ी। तो बोलोगे सर चीनी की बाद में चिंता है, उसकी चिंता पहले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीनी मेरे भाई 60/2 यानी 30 रुपए की तो पड़ी। समझ रहे हैं बात को लेकर के? एक पल के लिए तुम लोग ख्यालों में खो जाते हो, उसके याद में बताओ, यही तुम्हारा मोटिवेशन है। पढ़ना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा मतलब एग्जाम्पल देंगे तो एकदम बह नहीं जाना है, यहीं टिके रहना है। 60/2 यानी चीनी का रेट 30 रुपए किलो। तो वही बात है, ये भाई साहब हमारे 600 रुपए लेके पहले भी दुकान में जाते थे और ये 600 रुपए लेके आज भी दुकान में जाते हैं। बस फर्क ये है, पहले जो वजन खरीदते थे वो कितना, तो 600 रुपये में मेरे भाई 15 किलो लेकर के आते थे। तो पहले यहाँ पर इनको चीनी का रेट पड़ता था 40 रुपये किलो, ठीक है। आज ये यहीं 600 रुपये लेकर के दुकान में जा रहे हैं और यहाँ पर कितना किलो लेकर के आ रहे हैं, तो 20 किलो, यानी यहाँ पर अब इनको रेट पड़ रहा है 30 रुपये प्रति किलो, ठीक है। तो चारों में से एग्जामिनर कोई भी सवाल आपसे पूछ लेता है। आइए मेरे भाई देखा जाए कि क्या पूछा गया था। तो कहा गया था प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। यहाँ पर शुरू में जो था ना वो क्या था, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, तो 40 रुपये प्रति किलो। ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ के बात को लेकर के ध्यान रखना। और अब का पूछता तो कितना बताते, 30 बताते। देखो जो भी पढ़ो ना तरीके से पढ़ो मेरे भाई, यहाँ पे समझो मेरे बात को, ठीक है। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि आप डेडिकेशन होकर के यहाँ पर पढ़िए, आपको मेरे भाई पूरा कंटेंट मिलेगा, बहुत ही तरीके से मिलेगा और कहीं पर कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक,
आइए चलिए सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने के कारण एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है, तो प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या है? मुझे पता है कि ऐसे सवाल जब तक एक दो और ना कराए जाएं तब तक आपके दिमाग में पूरा फिट नहीं बैठेगा। इसीलिए एक एग्जाम्पल के बाद में मैंने एनटीपीसी सीबीटी 2 का एक क्वेश्चन उठाया आपकी अपनी रेलवे गणित किताब से, और यहाँ पर उसके बाद में ये क्वेश्चन अब आप देखिए। इसमें यहाँ पर क्या है, कीमत कम हुई है जिसके कारण वो महिला ज़्यादा खरीद पा रही है। अगर कीमत कम नहीं होती तो ये खरीद पाती? नहीं खरीद पाती। तो हमें ये समझना है, ये जो 20% है ना मेरे दोस्त यहाँ पर, ये 20% यहाँ पर क्या हो गया, तो 1/5 के बराबर हो गया। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहाँ पर तो प्राइस की वैल्यू, अब प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, तो प्राइस मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 5 में 1 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पर, प्राइस का उल्टा क्या होगा, तो प्राइस का उल्टा मेरे भाई क्वांटिटी होगा। 5 और 4 का अनुपात मेरे भाई 4-5 होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले वो बंदा 4 यूनिट खरीदता था, तो अब कितना खरीद रहा है, 5 यूनिट खरीद रहा है। कितना दोस्तों ज़्यादा खरीद रहा है, तो यहाँ पर जो है 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है। अब ये 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो बोलेंगे सर 1 यूनिट का मान हमारे पास में 4 किलो है। अगर 1 यूनिट का मान 4 किलो है तो आप यहाँ बताइए 4 का मान कितना होगा, तो बोलेंगे सर 4 चौके 16 किलो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पर 4 × 5 कितना हो जाएगा, तो 20 किलो हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये क्या था, तो मेरे भाई ओरिजिनल था, और ये क्या था, तो घटा हुआ कीमत था। समझ रहे हैं बात को लेकर के? आप इसे कह सकते हैं कि सर ये कौन सी कीमत है, तो घटी हुई कीमत है। समझ रहे हैं, पहले कीमत कितनी थी 5, तो अब कीमत कितनी हो गई 4। तो पहले यहाँ पर जो है 16 किलो खरीदता था, तो अब थोड़ा ज़्यादा खरीदेगा, और कितना खरीदेगा, 20 किलो। तो अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि पहले का कंजप्शन कितना था, तो 16 बताते। अगर ये पूछा जाएगा हमसे कि आज की खपत हमारी कितनी है, तो हम 20 बताएंगे। बट मेरे भाई खपत तो पूछा ही नहीं, पूछा तो यहाँ रेट गया है। और अगर हम रेट की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, कितने रुपए का आपने सामान खरीदा है, तो 1200 का। तो मेरे भाई पहले भी आप 1200 रुपये लेकर के दुकान पे जाते थे, और कितना किलो लेकर के आते थे, तो 16 किलो। अब भी आप 1200 रुपये लेकर के जाते हो, और अब कितना किलो लेकर के आते हो, तो 20 किलो। क्वेश्चन में आप देखो ये वाला पूछा है कि ये वाला पूछा है, तो बोला गया रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस का मतलब उसका वैल्यू बताओ जो कम हो गया है, जिसकी कीमत कम हो गई है। तो यहाँ पर दूसरे वाले की कीमत कम हो गई है, मतलब इसका मान हमें बताना है। और इसका मान बताना है तो 20 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 60 बार में। कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर भाभी जी घर पर है। देखिए आप लोग सोचेंगे कि सर आप 1 बजे रात को रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, आप लाइव भी तो पढ़ा सकते हैं। मेरे भाई पता है क्या है, मुझे आपके समय की बहुत चिंता है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सर अब एक्टिव हुए हैं रेलवे पे। मेरे भाई मैं आपको बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि रेलवे की एक ऐसी सीरीज पूरे इंडिया में वो मैं ही लेकर के आया था। ठीक है, और जिसके कारण आज जब लोग सुबह के बाद में भागम भाग में पड़े हुए हैं ना, मेरे भाई 5-5 लाख 10-10 लाख 1-1 मिलियन बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आपकी जो अपना चैनल है आदित्य रंजन सर कंसेप्ट, जो आपका ये अपना मेरे भाई चैनल है ना। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चैनल आपका। इस चैनल के ऊपर में जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, रेलवे की सुपर 30 सीरीज हमने पढ़ाई। और रेलवे की जब सुपर 30 सीरीज अगर आप देखोगे, कौन ऐसा मेरे भाई यहाँ पर पेपर है जो हमने नहीं कराया। बहुत ही तरीके से यहाँ पर जो है ये रहा आपका रेलवे का सुपर 30 सीरीज 6 वीडियोस। आप देखो इसके ऊपर में एक वीडियो सारी रात रात में रिकॉर्ड हुई है, 2-2 बजे रिकॉर्ड हुई है। और हर वीडियो पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 लाख 7 लाख 5 लाख इतने इतने बच्चे मेरे भाई यहाँ जुड़े हुए। टेक्नीशियन हो गया आपका, एएलपी हो गया, इस तरीके से करके कांस्टेबल हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, एनटीपीसी हो गया। अभी रिसेंट में हमने इसकी एनटीपीसी की वीडियो डाली है, आप यहाँ पर देखिए। बहुत ही टॉप 30 क्वेश्चंस हो गए, 5,35,000 इसके ऊपर में व्यूज हैं। यानी ये हमने ऐसा काम क्यों किया पता है, मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपको बच्चे सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको सिर्फ मैथ्स में महारत हासिल नहीं करना। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आपका मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग भी अच्छा होना चाहिए, और जीएस भी अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे में चूंकि मैं खुद कई सारे सरकारी नौकरी निकाल चुका हूँ, मुझे पता है कि एक एक सेकंड की कीमत क्या होती है, एक एक मिनट की कीमत क्या होती है। जब तक पेपर का डेट नहीं आया होता तब तक थोड़े हम लोग रिलैक्स होते हैं और चल भी जाता है, लेकिन जब डेट आ जाता है ना तो हर किसी को एक्टिव होना पड़ता है, तभी अपने हक की नौकरी ले पाओगे। अब ऐसे में मैं आकर के लाइव आऊँ, लाइव वॉचिंग के लिए और भेजो, शेयर करो, ये करो वो करो, मैं आपसे ये कहूँ। और सारा मोटिव मुझे अपने चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाने पर लगा रहे। ठीक है, तो वैसे में मैं पढ़ा क्या पाऊंगा। तो मेरी कोशिश ये होती है, समझदार बच्चा है, स्पीड उसकी अच्छी है, कैच करने की क्षमता है, वो 1 घंटे की वीडियो को 2x की स्पीड पे देख करके 30 मिनट में निपटा लेगा।
और बाकी समय में उसको अपनी प्रैक्टिस करनी है तो अपना मॉक टेस्ट दे करके रेलवे गणित की किताब से या जैसे भी है वो अपनी प्रैक्टिस कर पाएगा। और जिसको आराम आराम से रिपीट करके देखना है वो मेरे भाई 2x पे देख पाएगा, मतलब नॉर्मल स्पीड पे। अगर उसको फंस भी गया, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तुरंत वहाँ पॉज कर लेगा। ये नहीं कि हम लाइव भाग रहे हैं और तुमको भगा रहे हैं और मेरे साथ में भागते चलो गाजर मूली की तरह, समझ में नहीं आया तो बस कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो भाई ये 6 महीने पहले आप यहाँ देखोगे ना, 4 महीने पहले, 6-6 महीने पहले हमने ये सारी शुरू की और ये सीरीज बहुत बच्चों को फायदा उठाई। इसी वजह से जो है आप लोग यहाँ पर साथ में हैं और हमारे साथ यहाँ पढ़ रहे हैं। तो निश्चिंत होकर के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और मैं बोलूँगा रिकॉर्डेड पढ़िए ताकि आपका पूरा समय बच पाए और आप अपने आप को जो समय बचा रहे हैं उसको आप सदुपयोग कर पाएँ, दूसरे में आप लगा पाएँ। बहुत अच्छा लगा, आज मैं एक बच्चे से मिला, कह रहा है कि सर आप रिकॉर्डिंग डालते हो उन्हें टेंशन ही नहीं होता है, आधे घंटे में वीडियो निपटा देते हैं और उसके बाद में हम बाकी सब्जेक्ट पे अपने लग जाते हैं। पढ़ना ही तो है, हल्ला थोड़ी मचाना है। ये बताइए, नारेबाजी थोड़ी है कमेंट करनी है, किसी का जयकारा थोड़ी लगाना है जाकर के कमेंट बॉक्स में जो हम उतना लगे रहेंगे। पढ़ना है सर, पढ़ लेते हैं, आप काम का कंटेंट आप दे देते हैं बिना बात किए हुए और यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, बस फायदा है सर। तो यही कोऑर्डिनेशन है, ये मोटिवेशन है मेरे लिए आप लोगों के लिए। नहीं तो क्या जरूरत है मुझे 1 बजे रात में रिकॉर्ड करने की, सुबह हम भी लाइव इवेंट लगाएंगे, बहुत हल्ला कटेगा, कोई फायदा ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो पढ़िए, आप पढ़िए, कंटेंट मिल रहा है, अच्छे से पढ़िए, फायदा उठाइए। आइए, कहा गया विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। उसने यहाँ पर जो है वेतन में 25% की वृद्धि हुई और खर्च में 15% की वृद्धि हुई। अब बचत में कितना का मेरे भाई यहाँ पर वृद्धि होगा? अब देखिए, ऐसे सवालों को आप लोग 2 से 3 अलग अलग मेथड से मेरे भाई जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, तो देखो विकास नाम का व्यक्ति है, ये तो तय हो गया ना कि वो 80% अपनी सैलरी का खर्च कर रहा है। सैलरी को बढ़ाएंगे 25 से, एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे 15 से, तो यहाँ पर जो है सेविंग में क्या होगा? मैंने कहा ना हमारे पास में कई सारे मेथड हैं। मैं अगर मैथ्स पढ़ाने पे आ जाऊँ तो मैं मेरे भाई एक सवाल के 4-4 5-5 मेथड आपको बता सकता हूँ, बट आपके लिए अभी उतना ही बताया जाएगा जितना ज़रूरी है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, फिलहाल एक ही मेथड से आपको बनाना है और वो यहाँ पर है कि इनकम बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्सपेंडिचर और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, सेविंग। यानी एक व्यक्ति जो है, जो उसका इनकम है वो 2 टुकड़ों में यहाँ पर देता है, एक्सपेंस में और सेविंग में। अब अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे, विकास नाम का बंदा 80% खर्च करता है, तो 100 रुपए की सैलरी में यहाँ पर वो 80 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो उसका बचेगा कितना? तो यहाँ पर बोला गया कि सर 20 बचेगा। अब कहा गया सैलरी को 25% बढ़ाया जाता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो सैलरी का मतलब यहाँ पर ये, इसमें बढ़ाया कितना? तो 25%, मतलब यहाँ पर 25 हमने बढ़ा दिया। ठीक है, और 25 बढ़ाने के बाद में खर्चा जो है वो 15% से बढ़ गया है, ये 15 से बढ़ गया है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरे भाई, अगर 15% यहाँ निकालना है तो देखो 15 × 120 यानी कितना हो जाएगा? 12 रुपये हो जाएगा। थोड़ा सा बाबू अपने आप को कैलकुलेशन में तेज कर लो, देखो नौकरी के सवाल है, थोड़ा करना पड़ेगा। तो अगर हम 25 रुपये, देखो इसमें से ये घटाओगे तो सेविंग आता है, तो उसी में से 25 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 13 रुपये आ जाएगा। यानी सरकार ने इनकम बढ़ाई 25 रुपये, उसमें से खर्च कर दिया 12, यानी उसमें से बचा कितना लिया था? 13। तो क्वेश्चन में यही कहा है कि सेविंग में कितने % का इंक्रीज होगा? 13 का बढ़ा था कितने के ऊपर में? 20 के ऊपर में। तो अपना आंसर देने के लिए क्या करोगे? तो बोलोगे गुरुजी 13 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 20 और इंटू कितना हो जाएगा बाबू? तो बोलोगे सर 100%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कितना % हमारा आंसर होगा? तो 65% आंसर होगा। यही बात पर टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर डी। बुझला कि ना बुझला बताओ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा है, बढ़िया से पढ़िए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिलेबस आपको अच्छे से कंप्लीट करना और बाकी सब्जेक्ट के ऊपर में भी फोकस करते रहिए, जितना क्विज हो पाए, जितना मेरे भाई अपनी किताबों से प्रैक्टिस हो गया, अपने साइंस की किताब से और जो आप लोगों ने रीजनिंग से पढ़ा हुआ है उसकी प्रैक्टिस में पूरी चीज़ें लगा दीजिए, कमी नहीं छोड़नी है इस बार के नौकरी में। हम देखिए पूरा सीरीज आप पहले करा चुके हैं, यहाँ से आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं और शॉर्ट्स का हमने जो कमिटमेंट किया है वो हम आप लोगों के लिए पूरा करेंगे ही करेंगे, बस आपको डेडिकेशन के साथ में पढ़ना है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, तो ये कीमत में हमने वृद्धि कर दी। खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले खर्च में इतने की वृद्धि हो? ठीक, अब देखिए ये सवाल मैंने कहा ना, किसी भी सवाल के मेरे पास में 3 से 4 मेथड हैं और ऐसे जो सवालों को उड़ाना सिखा दे। ठीक, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वही वाला क्वेश्चन है, प्राइस हमने अगर कहीं ना कहीं बढ़ाया तो 52 से, उसके बाद में कंजप्शन में हम कितने की कमी करें कि एक्सपेंडिचर इतना हो। तो हमें पता है कि प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर आता है, तो मेथड नंबर 1 जो हम अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर में वो हम कर सकते हैं रेशियो।
मेथड नंबर 2 जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं मेरे भाई सक्सेसिव, ठीक है। और जो मेथड नंबर 3 हो सकता है, जो मेरे भाई अपना फेवरेट है, जिसका फॉर्मूला बुक में भी हमने जिक्र कर रखा है, वो है हमारा 100 वाला मेथड। मैं अक्सर यहाँ पर बच्चों को बोलता हूँ ये बड़ा प्यारा मेथड है और 90% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि ऐसे वाले सवाल इस मेथड से बनते भी हैं। आपको अभी ये सिखा चुका हूँ, ये सिखा चुका हूँ, अब हम आपको ये सिखाएंगे 100 वाला मेथड, कि कैसे 100 वाले मेथड के माध्यम से आप इस सवाल को उड़ा पाओगे। अब ये 100 वाला मेथड अप्लाई कहाँ होता है और कैसे होता है वो देखो। देखो दोस्त, यहाँ पर दुनिया में क्या होता है कि जब भी किसी दो चीज की यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ठीक है, तो जब भी किसी भी दो संख्या का प्रोडक्ट, जैसे प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है किसके, एक्सपेंडिचर के, तो जब भी दो संख्याओं का एक अपना एक प्रोडक्ट होता है, एक अपना गुणनफल होता है, और इन दोनों में यहाँ पर क्या होता है पता है, मान लीजिए कि यहाँ पर इसका इंक्रीज या डिक्रीज दे दिया और फाइनल का इंक्रीज या डिक्रीज दे दिया, समझ रहे हैं, मतलब इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू दे दे और फाइनल वाले का वैल्यू दे दे, तो वहां पर हम अप्लाई करते हैं 100 वाला मेथड। वहां पर कौन सा अप्लाई करेंगे, तो 100 वाला मेथड अप्लाई करेंगे। और मेरे भाई 100 वाले मेथड से हम लोग समझेंगे कि पूरा माजरा है क्या। अब बोलोगे गुरुजी नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, कंसेप्ट कैसा होगा? कंसेप्ट ऐसा होगा जो तुम्हारी जहन में आग लगा दे। भाई साहब जहन में आग लगा दे मतलब ये समझ लो, इतना आदमी मेहनत कर रहा है ना, अभी कमर दुख रहा है, मेरा पूरा दिन पढ़ाए हैं, सुबह 9 बजे से लेकर के अभी तक क्लास ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जज्बा एक ही बात का, सिलेक्शन। हम कुछ भी करेंगे आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, दिन रात हमको एक करना पड़े हम वो करेंगे, बस आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, आपको कसर नहीं छोड़नी है। बस मेथड मेरे होंगे, क्वेश्चंस मेरे होंगे, तरीके मेरे होंगे, नंबर आपका होगा, नौकरी आपका होगा, सैलरी आपकी होगी, इज्जत आपकी होगी, ध्यान रखिए। आइए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 100 वाले मेथड के हिसाब से, तो 100 वाला मेथड हमें ये सिखाता है कि तुम यहाँ पर क्या मान लो, तो 100 मान लो, ठीक है। अब उसके बाद में जिन दो संख्याओं को आप गुना करते हो, जैसे कि प्राइस और कंजप्शन, उसको ऊपर में रखो और उनके जो प्रोडक्ट आते हैं उनको मेरे भाई नीचे रखो। जैसे लंबाई और चौड़ाई को गुना करने से क्षेत्रफल आता है, तो लंबाई और चौड़ाई को ऊपर में रखो और क्षेत्रफल को कहाँ रखो, नीचे में रखो। अब सवाल में देखो, तो कहा गया कीमत बढ़ा दी गई 52% से, तो कीमत अगर 52% से बढ़ा दी गई तो 100 में 52 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 152 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो 152 हो जाएगा। और उसके बाद में कहा गया यहाँ पर कि खर्चा जो हमारा हो गया ना, वो 14% से बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 100 में 14 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। यानी आप देखेंगे तो ये 152 है और ये कितना है, तो मेरे भाई 114 है। कमी कितने की है हमारी, आप यहाँ पर ये बताइए। कमी 152 से 114 पर आने पर कितने पे हुई, तो बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पर या तो हम इनका रेशियो ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना चाहते तो आप सीधा बोल दीजिए सर 38 4 42 10 52, 38 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, 38 की। और कितने के ऊपर में हो गया भाई, तो 152 के ऊपर में हो गया। इंटू कितना करेंगे यहाँ पर, तो इंटू मेरे भाई यहाँ पर हम 100% करेंगे, खेल खत्म, ठीक है। उसके बाद में अगर आप काटेंगे तो 19 से आपका ये कटेगा मेरे भाई, ये बताओ आपका, ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा ये कटने वाला है 19 से। अगर हम देखते हैं तो 19 से हमारा कटेगा मेरे भाई 2 बार में, और अगर हम 19 का मेरे भाई देखते हैं यहाँ पर, तो ये आपका 19 से कितनी बार में कटने वाला है, 8 बार में। बात करते हैं 2 से आपका ये जाएगा 4 बार में, और 4 से ये कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। तो कुल मिलाकर के हमारा कितना परसेंट होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर 100 वाला मेथड हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे, जब भी इन दोनों में से किसी एक का मान दिया हो और उसके बाद में उसके फाइनल प्रोडक्ट का मान दिया हो, तो वहां पर हम बहुत ही तरीके से इस मेथड का उपयोग करके अपने सवालों को बना सकते हैं। तो टाइप नंबर 5 में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाया यहाँ पर कि किस तरीके से सवालों को बना सकते हैं, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन को, और कितने सवाल बनते हैं। इसमें जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था ना कि वो ओरिजिनल क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी, उसको 2 बार देख लेना, क्योंकि वो पेपर में ज़्यादा आता है। जब प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करोगे यहाँ पर, क्योंकि मेरा काम तो है भाई, मैं बहुत किताबें लिखता हूँ, मैं मतलब आए दिन क्वेश्चंस के बीच में ही रहता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ ग्रुप डी में भी वो क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद में एनटीपीसी में भी पूछा गया और बाकी परीक्षाओं में भी पूछा गया। तो इसीलिए मैं आपको बताते रहूँगा बीच बीच में भी कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब देखो ये पासिंग और फेल वाला कंसेप्ट, ये भाई पेपर में बहुत पूछा गया पिछले कुछ टाइम में, तो इसको कैसे फोकस करके चलना है और कैसे बनाना है, ये देखो। इस सवाल में ये कहा गया कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए थे और उसके बाद में 20 अंक मेरे भाई कम थे, पास होने से 20 अंक कम हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने मेरे भाई 80% अंक प्राप्त किए और यहाँ पर ये 10 अंक जो है वो अधिक थे पासिंग मार्क्स से। तो बोला गया टोटल नंबर का पेपर कितने का था। अब देखो एक होता है कि इसको हम बेसिक से समझें, जाने कि पूरा मामला जो है वो यहाँ पर क्या है, कैसे है, और दूसरा होता है कि नहीं भैया इसको सीधा सीधा हम लपेट दें।
ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पर बेसिक से बता देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। बाकी जिनको मेरे भाई जो है स्मार्ट अप्रोच सीखना होगा तो वो डायरेक्टली सीख जाना, कोई दिक्कत थोड़ी है, बट समझना बहुत जरूरी है। रटवाने नहीं आए हम आपको यहाँ पर, गणित के रट लो। तो बेसिक से यहाँ पर क्या होता है वो देखो। बेसिक से आदमी क्या करता है कि टोटल मार्क्स को मानता है मेरे भाई कितना, तो 100x मानता है। तो अगर टोटल मार्क्स को वो यहाँ पर 100x मानता है तो पहले सिचुएशन में यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर पहले सिचुएशन में 65% अंक लाने के बाद में भी आदमी 20 से फेल हो गया। यानी उसको पास करने के लिए कितना चाहिए, तो बोलोगे सर देखो पास करने के लिए इसका 65% नंबर चाहिए यानी 65x चाहिए, और उसके बाद में भी 20 नंबर और चाहिए, नहीं तो मेरे भाई पास नहीं हो पाएगा, यानी 20 नंबर और लाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन की बात करें तो दूसरे में क्या है, 80% लाने के बाद पता चलता है हम 10 अंक अधिक लाए। जैसे मानो मेरे पासिंग नंबर से 2 नंबर ज्यादा है, तो अगर मेरे में से 2 नंबर कम कर दिया जाए तो हम बॉर्डर पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बोलो। तो उसी तरीके से ये इंसान 80% लाया है और 10 नंबर ज्यादा है, तो इसका 80% होता है मेरे भाई 80x, और उसमें से मेरे भाई 10 कम कर दो तो ये बॉर्डर पर आ जाए। ठीक, अब यहां वाला 10 और यहां वाला 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। यहाँ पे 80 में से 65 मेरे भाई निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा 15, और यहाँ 15 से जब आप काटोगे तो x का मान कितना निकल करके आएगा, तो और जब x का मान 2 निकल करके आएगा तो टोटल मार्क्स की यानी टीएम की जब हम बात करेंगे तो बोलेंगे गुरुजी देखिए 2 को 100 से गुना करेंगे तो कितना निकल करके आने वाला है, 200 निकल करके आने वाला है, और ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर है, इस बात को समझिए। चलिए आ जाइए, अब बात आती है सेकंड मेथड की कि सर ऐसे सवाल जब आ जाएं तो हम आपकी तरह कैसे इसको देखते नजरों नजरों में सॉल्व कर दें। तो देखिए वो प्रैक्टिस से हो पाएगा, वो एक दिन में नहीं होगा। उसके लिए आपको बहुत सारे सवाल मेरे भाई बनाने पड़ेंगे, कम से कम 3-4 रफ कॉपी भरना पड़ेगा, तब जाकर के वैसी बात बन पाएगी। हाँ, हम आपको तरीका जरूर बता सकते हैं ऐसे सवालों को बनाने का शॉर्ट में तरीका क्या है। तरीका यहाँ पर यह है, एक तरफ में आपको परसेंटेज लिखना है और दूसरी तरफ में आपको मार्क्स लिखना है, और ये कहना है सर देखो जो 65% नंबर लेकर के आया है, ठीक है, जो 65% नंबर लेकर के आया है, अगर वो कितना नंबर लाए, 20 नंबर और लाए तो पास हो जाएगा। और दूसरा वाला बंदा जो 80% नंबर लेकर के आया है, वो अगर उसमें से 10 नंबर कम कर दिया जाए तो मेरे भाई वो हमारा पास हो जाएगा। आपको ट्रिक के हिसाब से ये करना है, ये बड़ा है और बड़े में से छोटा घटाओगे तो यहाँ 80 में से मेरे भाई 65 घटाओ तो बोलोगे गुरुजी ये 15% आ रहा है, और यहाँ पर ये बड़ा है इसमें से इसे घटाना है। देखो 20 में से आप घटाओगे ना तो मेरे भाई -10 को, तो असल में क्या होता है ये ऐड हो जाता है, और जब ये ऐड हो जाता है तो तरीके से मेरे भाई 30 आ जाता है। इसीलिए कई बार मैं शॉर्टकट में बच्चों को ये भी बोल देता हूँ कि देखो परसेंट वाले को घटाना होता है और नंबर के डिजिट को जोड़ना होता है। जैसे ये 20 है और ये 10 है तो इसे तुम जोड़ दिया करो। इससे क्या होता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है प्रतिशत में और अंकों में कि कितना प्रतिशत लगभग कितने अंकों के बराबर है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे 15% अपने आप का मेरे भाई डबल हो रहा है, तो अगर मुझे भविष्य में 100% निकालना पड़ जाए, मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि 15 से काटो तो एक बार में और काटो तो 2 बार में, 1% का मान 2 तो 100 का मान 200, बिल्कुल भी नहीं यार। छोटी छोटी रिलेशंस तो आप लोग पकड़ा करो ना। 15 का मेरे भाई डबल हो रहा है तो यहाँ 100 का डबल कितना हो जाएगा, 100 का डबल 200 हो जाएगा, और खेल खत्म। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारे सामने, ए आएगा। अब इसका हम प्रभाव देखते हैं आने वाले सवालों पर कि कैसे हम इसे और शॉर्ट में कर पाएंगे, या क्या हमें कलम भी उठाने की जरूरत पड़ेगी। आइए चलिए मेरे साथ लगिए आप लोग, और पेन नहीं उठाना है। एनटीपीसी का पेपर बाकी परीक्षाओं की तुलना में अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर एनटीपीसी मेंस की बात आए तो वो तो और अच्छा सवाल है। और अब मैं आपके सामने एनटीपीसी मेंस का सवाल दे रहा हूँ, और मैं आपसे इतना कहता हूँ कि मेरे सहयोग के साथ में आप आइए और बिना कलम उठाए बनाइए। सवाल में क्या कहा गया, 46% अंक प्राप्त करता है लेकिन फिर भी 10 अंकों से फेल हो जाता है। 52% लाता है लेकिन 8 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। टोटल नहीं पूछा है, पासिंग पूछा है। मैंने ट्रिक में क्या कहा था, इनका डिफरेंस ले लेना। तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा, 6% का। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या कहा था, इनको जोड़ देना। मैं बिना कलम उठाए बात कर रहा हूँ ना, मेरा सहयोग करना बस आप। तो बोलोगे सर यहाँ पर कितना, 6%, और ये कितना, 18 नंबर। अगर 6% 18 नंबर के बराबर, 1% 3 नंबर के बराबर, 1% कितना, 3 नंबर के बराबर, और 1% 3 नंबर के बराबर, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स ही तो निकालना चाहते हो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। 1% 3 नंबर के बराबर तो 46% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 46 का 3 गुना,
40 का 3 गुना 120 होता है, 6 तिरका 18 होता है, 138। 138 में से 10 कम कर दीजिए, या 10 सॉरी ज्यादा ला दीजिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, 148 हमारा पासिंग मार्क्स हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति कम लाता है उसे जोड़ना होता है। 1% 3 नंबर के बराबर, 46% 138 नंबर के बराबर। 138 लाने के बाद में भी 10 नंबर से फेल हो गया था, 138 में 10 जोड़ दीजिए तो 148 आ जाएगा। या तो ये प्रोसीजर है, या फिर वापस से आप चलेंगे, वापस से आप मेरे साथ में बोलेंगे और कहेंगे 46 और 52 का मेरे भाई अंतर होता है 6% का, और 10 और 8 का सम होता है 18। 6% 18, 1% 3, और अगर 1% 3 है तो 52% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 156। कितना हो जाएगा, 156। और 156 में से 8 नंबर मेरे भाई निकाल दीजिए, 148 आ जाएगा। हम ऐसे भी सही कहेंगे। तो भाई साहब प्रैक्टिस हमारी ऐसी है ना, यहाँ पर आप समझिए कि बिना कलम उठाए हम भी बना दे रहे हैं और आपसे भी बनवा दे रहे हैं। और पता है आदमी का ये रफ्तार कब होता है, जब उस सवालों को रौंदता है, एकदम रौंद दे, लपेट दे। और वो पता है रौंद कैसे सकता है, जब वो खुद कोई प्रीवियस ईयर की किताब लेकर के बैठे और क्वेश्चन लगाना शुरू करे। आप वोकैबुलरी नहीं पढ़ रहे हैं, आप जीएस के फैक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आप गणित पढ़ रहे हैं। और मेरे कितना भी मैं पढ़ा लूँ ना, कितना भी मैं पढ़ा लूँ मेरे भाई, जब तक कोई भी किताब लेकर के तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हारे में रफ्तार नहीं आएगी। ये टॉपर लोग सारे पागल नहीं होते हैं जो रेकमेंड करते हैं, भारत के सारे टीचर पागल नहीं है, पूरे भारत में इतनी जो पुस्तकालय बनी है किताबों की मेरे भाई, वो पागल नहीं है, दुकानदार पागल नहीं है वहाँ पर जो आपको सजेस्ट करते हैं। आप बचपन से लेकर के अब तक सारी किताबों की ही तो प्रैक्टिस करते आए हैं। अब सोचिए किताब ही नहीं होता, आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप कहाँ से सीखेंगे। तो मैं कितना भी पढ़ा लूँ, जब तक आपका खुद का कलम नहीं चलेगा आप नहीं सीख पाएंगे। हाँ वो अलग बात है कि मुझे अपना धंधा चलाना पड़े, तो शायद मैं आपको ये कह दूं कि देखिए प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी किताब बेचने वाले पागल बना रहे हैं आपको। आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आप मेरे भाई क्विज लगा लीजिए, ठीक है। अब उससे क्या होगा, मेरा डाउनलोड बढ़ जाएगा। उसके बाद में मैं एप्लीकेशन में ऐसा सिस्टम लगा दूंगा कि मेरे भाई ऐसे ऐसे नोटिफिकेशंस मैं आपको भेजूंगा कि उसके क्लिक किए बिना आप मेरे कोर्स में कुछ कर ही नहीं सकते, आप कोई टेस्ट दे ही नहीं सकते, आप कोई क्विज दे ही नहीं सकते। और जब आपका परीक्षा आएगा, ज़्यादा नहीं, 2 रुपये 5 रुपये 50 रुपये की मैं उन्हीं टेस्ट को मेरे भाई फ्री वालों को पेड बना दूंगा। आप चिल्लाते रहिए, हम अपना बिजनेस करके निकल जाएंगे। आप प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिस करने के लिए मतलब जहां पर अपने घर में भगवान के दर्शन हो सकते हैं, आदमी मेरे भाई 10 किलोमीटर दूर जाकर के जल चढ़ाएगा। क्यों मेरे भाई, जबरदस्ती की बात है। जो रास्ता यहाँ पर सीधा है, नहीं घुमा के नचवा के यहाँ पर लेकर के आएंगे, काहे कि उसमें मेरा बेनिफिट है। तो ये सब फालतू के ना बकैते लोगों से मेरे भाई आप थोड़ा सावधान रहा करें और बढ़िया तरीके से अपने पढ़ाई पर फोकस करें। क्योंकि देखिए मैं इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ धीरे धीरे सीख रहा हूँ और बहुत कुछ धीरे धीरे देख रहा हूँ यहाँ पर कि अपना काम करने के चक्कर में लोग कुछ भी सलाह देते हैं। भाई जिस दिन से मारकर पकड़ी, और सरस्वती की कसम खा के कह रहा हूँ मैं, आज तक मेरे जुबान से किसी बच्चे को गलत गाइडेंस नहीं निकली है, और माता रानी कभी ऐसा करवाए भी ना मेरे से। जिंदगी में आज भी है ना, मैं हर बच्चे को अपना छोटा भाई बहन मान करके चलता हूँ, और ये बात हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि देखो यार, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। मैंने कभी लाइफ में ये नहीं कहा कि तुम मैथ्स मेरे से ही पढ़ो, जहां मर्जी आए जहां सुकून आए पढ़ो, लेकिन बस पढ़ो, मैंने ये कहा है। जो तुम्हें किताब अच्छी लगे तुम उससे प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, तुम वो करो, वो तुम्हारे लिए जरूरी है। एक से एक टीचर्स हैं यार, मैं पटना में एस के झा सर से मिला, इतने बढ़िया इंसान है, बताइए, इतना बढ़िया बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं देखता हूँ यार उनके क्रेज मैंने देखे, और भी हर जगह पर प्रयागराज में टीचर्स है, मेहनत करते हैं। हम कैसे किसी की मेहनत को गाली दे दें सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए? बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंसान को सोचना चाहिए अपने आत्मीयता के ऊपर में, और काम पर विश्वास रखना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और आप थोड़े सही गाइडेंस में रहो, ठीक है। बिजनेस करने वालों से बहुत दूर रहो। आप मेरे भाई अभी नादान हो, क्योंकि आपको पता नहीं है। देखिए, क्या मैं रेलवे की पेड बैच नहीं लेकर के आ सकता था? क्या जरूरत है मुझे यहाँ पर फ्री में पढ़ाने की? ये सारी ढकोसलाबाजी है। कुछ दिन फ्री में पढ़ाएंगे, पीछे से 400 का एक बैच निकाल देंगे। क्या जरूरत है 1.5 महीने पहले बैच लाने की? 1.5 महीने में कौन सा बैच से सिलेक्शन हो जाएगा, आप मुझे ये बताइए। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चमकाने का तरीका है। बेचारे नादान है, आपको पता भी नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करिए, समझिए, थोड़ा सतर्क रहिए, बस अच्छा है। पढ़िए। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी, तो ये मैंने आपको बता दिया ना, बुढ़ा देना। पेपर में आएगा, एग्जामिनर को बोलना इसे खत्म, ठीक है। आ जाओ, सवाल देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया। जैक को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुआ और वह 18 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 65% प्राप्त किए होते तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते। उस परीक्षा में कितने अंक अधिकतम प्राप्त कर सकता था? वाह भैया, बहुत बढ़िया। हाउ मच वर द मैक्सिमम मार्क्स? भाई फिर से देखो, मेंस का क्वेश्चन है,
और मैंने ट्रिक बताया ना, मैंने ट्रिक क्या बताया बताओ यहाँ पर, ठीक है। ट्रिक हमारा यहाँ पर ये था, क्या था बताइए जल्दी से। यूट्यूब पर सिर्फ वो बच्चे पढ़ेंगे जो मेरे भाई सिलेबस पूरा हो चुका है, बाकी हमारा बैच ज्वाइन कर लो, नहीं वो ट्रिक नहीं था हमारा। हमारा ट्रिक यहाँ पर क्या था वो देखो। ट्रिक हमारा यहाँ पर ये था कि ये हमारा अंतर कितने का है, 20% का। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो सम कितने का है, 24 नंबर का। सम कितने का है, 24 नंबर का। तो 20% कितने के बराबर, 24 के बराबर। पूरा पेपर कितने नंबर का होता है, पूरा पेपर कितने नंबर का होता है, 100% का। तो 20% का 5 गुना 100% होता है, तो 24 का 5 गुना 120 होता है। ऐसे उड़ाते हैं एनटीपीसी के मेंस के सवाल। लेकिन कब होगा, जब बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करोगे। और इसी प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों की ये किताब बनाई है। बढ़िया से जाओ और प्रैक्टिस करो। जो पीडीएफ के चक्कर में पढ़ोगे, रोज का 10 रुपये का खर्चा तुम्हारा आएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। आराम से 250 के फोटोकॉपी से भी सस्ती है, मंगा करके इससे ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करो, अपने गणित को सुधारो जैसे भी करा रहे हैं, ठीक है। और सीरीज को मेरे भाई मिस मत करो, एक भी वीडियो को मिस मत करो। तो इन दोनों का क्या करना है, अंतर। अंतर कितना हुआ, 20%। और उसके बाद में यहां पर इन दोनों का क्या करना है, जोड़, जो कि हुआ 24 नंबर। अधिकतम बोला गया है, तो अधिकतम अंक बोला गया, तो अधिकतम का मतलब कितना हो जाएगा, 100%। यानी इसका कितना गुना, 5 गुना। तो इसका भी मेरे भाई 5 गुना कितना होगा, 120। खेल खत्म भाई। मिस का सवाल है, उड़ा दीजिएगा। आप लोग समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए यहाँ पर अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। टाइप नंबर 7 देखिए। अब टाइप नंबर 7 हमें पढ़ना है और बहुत ही तरीके से सारी बातों को हमें समझना है। देखो, इलेक्शन एक ऐसा है, अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ भाई, एक ये हमारा टाइप में करा रहा हूँ, लेकिन मैं जो परसेंटेज की 4th वीडियो लेकर के आऊँगा ना, उसमें थोड़े सवाल के लेवल बहुत अच्छे रखने वाला हूँ मैं। तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे टाइप होंगे, जैसे आपका नेट इनकम का हो गया, जैसे मेरे भाई आपका देखो, अभी जैसे मैंने 2 क्लासेस करा दी, ये तीसरी में मैं आपको कराऊंगा। 4th जो क्लास होगी हमारी, उसके अंदर में हम आपको नेट इनकम पढ़ाएंगे, उसके अंदर में हम आपको मेरे भाई वेन डायग्राम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। उसके अंदर में हम आपको जो है मिसलिनियस की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, और थोड़े ऐसे सवाल जो आपके दिमाग को खोले, जो आपको सोचने पर मजबूर करे। जैसे ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट का कंसेप्ट हो जाता है, तो प्रतिशत के कई अनकहे सवाल है, अनकहे किस्से है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, वो सारा हम करवाएंगे आपको अगली क्लास में, ठीक है। अभी यहाँ पर जो हमारा ये टाइप है वो समझिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप आ रहा है उसका नाम है इलेक्शन। और इलेक्शन मेरे भाई यहाँ पर कैसे करेंगे जरा वो देखिए। तो इलेक्शन की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो देखिए क्या होता है, चुनाव चुनाव चुनाव। बताइए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, पूरी तख्ता पलट करके रह गई हरियाणा में। बेचारी कांग्रेस सोचती रह गई क्या हादसा हो गया उसके साथ में। होता है, कोई बात नहीं, ठीक है, हार जीत की जिंदगी है। अब ये इलेक्शन में अगर हम बात करते हैं, तो देखिए दो मतों में जो है वो बढ़ता है। एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक तरफ जो से व्यक्ति जो है, मानो यहाँ पर चाहे छल कपट करके जीत रहा है, चिकनी चुपड़ी बातें करके जीत रहा है, या जीत रहा है ईमानदारी से, वो जीत रहा है तो जीत रहा है, इसको बोलते हैं वॉन। और जो मेरे भाई हार गया तो उसे क्या कहेंगे, तो लॉस कहेंगे या लूज कहेंगे, आप ये कह सकते हैं सर, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक तरफ जीता, एक तरफ क्या हो गया, हार गया, ठीक है। थोड़ा अंग्रेजी हमको ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है भाई, देखो अंग्रेजी मीडियम वाले छात्र रहे तो हैं, लेकिन नफरत रही है, तो हम लोग इसको बढ़िया तरीके से कह सकते हैं जीत, और यहाँ कह सकते हैं हार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए पूरे मत हमारे अगर एकदम ओरिजिनल हैं, पूरे 100 वोट है मेरे गांव में और 100 के 100 लोगों ने वोट किया, तो वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, या तो जीत में या फिर हार में। लेकिन अगर वो जो प्रतिशत है हमारे, अगर वो धीरे 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 कम होते जाए, जैसे मानो 100 लोग थे, 20 लोग वोट ही देने नहीं गए, 80 बच गए, उस 80 में से मेरे भाई 10% लोग यहाँ पर अगर हम बात करें इनवैलिड निकल के आ गया, तो 72 हो गया, ठीक है। अब वो 72 में से टुकड़ा बांटा जा रहा है, किसके हिस्से में कितना जाएगा, किसके पाले में कितना जाएगा। तो वैसे वाले क्वेश्चन थोड़े बढ़िया होते हैं। उनको बनाने के 2 तरीके हैं आप लोगों के पास में, और सबसे पहला तरीका मेरे भाई यहाँ पर है, वो है हमारा ट्री मेथड, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, तो दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा सीरीज मेथड। समझिए बात को लेकर के, एक तरफ ट्री हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा, तो सीरीज होगा। ट्री आपको कब लगाना है, आप ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर जिस भी सवाल में मुझे यहाँ पर ये देख जाएगा जो जीतने वाला कैंडिडेट है, जीतने वाला कैंडिडेट है, सर अगर उसको टोटल का मेरे भाई वोट मिलेगा, मैं आपको समझाऊंगा, अगर उसको टोटल का कुछ % मिलेगा, तो वहां हम लगाएंगे ट्री मेथड, ठीक है। और हम सीरीज कहां पर लगाएंगे, तो जहां पर मेरे भाई जीतने वाले कैंडिडेट को ऐसे मान करके चलिए वैलिड वोट का, जो वैलिड मत होते हैं ना यहाँ पर, अगर उसका हमको कुछ % मिल जाएगा, तो हम वहां सीरीज लगाएंगे, ठीक है। हम सीरीज को बहुत ही तरीके से आपको पढ़ा रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता है वहां पर कभी आपको कोई दिक्कत आने वाली है। आइए चलिए सवाल पढ़ते हैं।
तो सवाल में यहाँ पर देखिए एक बार एनटीपीसी सीबीटी 1 का ये सवाल है और ये कहा गया है मेरे भाई, बिल्कुल क्या बोला गया है जरा पढ़िए कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला। कितने लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर अपना मत डाला? 75%, जिनमें से 2% को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है यार, 75% लोग ही देने गए, बताओ 25% लोग नहीं देने गए। बहुत दिक्कत है यार, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए हमको लगता है। ठीक है, एक ही बार गए, सारा वोट दे दा करके चले हैं, खुश रह गए यहाँ पे। बाकी आप लोग सहमत हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2% लोगों को मेरे भाई जो है अवैध घोषित कर दिया गया और उम्मीदवार को 9,261 मत मिले, जो वैध मतों का इतना था। हमने कहा ना, पढ़ा देंगे ऐसा कि जीवन में नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर, ये जो जीतने वाले को मिला है इतना % ऑफ वैलिड वोट मिला है, इतना % ऑफ वैलिड वोट। ठीक है, तो यहां पर कहा गया टोटल वोट कितने थे। हालांकि ये क्वेश्चन को मैं आपको, पहला सवाल है इलेक्शन का, तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। एक इसका मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और उसके बाद में स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बेसिक से हम इसे कैसे करने वाले हैं जरा वो देखो यहाँ पे। ठीक है, अब बेसिक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई सवाल को समझिए जरा, क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया। तो बेसिक से अगर हम मान लेते हैं, जैसे आप लोग हमेशा बनाते हो कि सर हम टोटल वोट को कितना मानेंगे, तो टोटल वोट को हम यहाँ पर 100x मानने वाले हैं। कितना मानने वाले हैं मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर 100 मानने वाले हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला है। ये हमारा क्या है? टोटल वोट है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, जो लोगों ने वोट दिया, जो लोगों ने क्या दिया मेरे भाई यहाँ पर? वोट दिया, वोट कास्टेड। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? वोट कास्टेड। वो कितना होगा? तो बोलेंगे सर इसका 75% यानी कितना हो जाएगा? 75x। इतने लोगों ने वोट दिया है। ठीक है, फिर कहा गया इसमें से 2% जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए। तो इसमें से हमें क्या करना होगा मेरे भाई? 2% मुझे निकाल देना होगा, 2% निकाल देना होगा। अब ये देखो कितना हमको लंबा मेथड बना के लेके जाएगा। और 2% निकाल देंगे, जो भी हमारे पास में मेरे भाई वोट आएगा वो हमारा क्या आएगा? वैलिड वोट आएगा। वो हमारा क्या आएगा? तो वैलिड वोट आएगा। अब 75 का 2% कितना होता है? देखो 75 का 1% मतलब ये दशमलव में जाएगा। हालांकि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे, फिर वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, तो मैं आपको ऐसे लिख के बता दे रहा हूँ क्योंकि बेसिक मेथड बता रहा हूँ ना। तो 75 का 2% यहाँ पर कितना होने वाला है? तो बोलोगे गुरुजी 75 से 3 बार में, 75 से 4 बार में। ठीक है, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 2 से हमारा कितनी बार में? 2 बार में। और 3/2 कितना होता है? 1.5 होता है। बट मैं बोलूंगा जिंदगी में ऐसे मत किया करो। इसका मेरे भाई 1% 0.75 होता है, तो 2% 1.5 होगा। और अगर इसमें से 1.5 घटा दोगे ना, तो मेरे भाई आ जाएगा तुम्हारा 73.5। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें से 2% कम कर दो, इसका 2% 1.5 होता है, कम कर दोगे तो 73.5 आ जाएगा। और ये 73.5 तुम्हारा क्या होगा? तो ये वैलिड वोट। अब बोला गया ये जो वैलिड वोट है उसमें से यहाँ पर जो है किसको मिला है? तो बोला गया एक उम्मीदवार को इतना मिला जो वैध मतों का 75 है। अब ये जो है ना, ये 2 टुकड़ों में बंटता है। जीतने वाले को यहाँ पर जो है वो जाता है 75% और हारने वाले को जाता है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो हार गया मेरे भाई, यहाँ पे जो लूज कर गया, यहाँ पे आप एक तरीके से कह सकते हैं, उसको गया 25%। ठीक है, तो पहले हमने टोटल लिया, उसमें से जो लोग वोट देने गए वो लिया, जो नहीं दिए घटा दिया, तो आ गया वैलिड। और वैलिड का 75 हम दे दिए जीतने वाले को, हारने वाले को इतना दे दिया। यानी कहीं ना कहीं इस संख्या का 75% ही 9,261 के बराबर है। अब ये कितना लंबा मेथड बनाता है वो देखो। हम यहाँ पर क्या लेते हैं? तो हम यहाँ पर ये लेते हैं 73.5x, फिर उसका हम यहाँ पर क्या लेते हैं? 75%, तो 75/100, और ये बराबर हम करते हैं 9,261 के। फिर यहाँ से आदमी सॉल्व करता है तो x का मान आता है, और फिर वहां रखता है तो मेरे भाई टोटल वोट आता है। अब जनरली देखिए, मैंने किताब में भी बता रखा है आप लोगों को, यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ऐसे सवालों से करने, मतलब इस तरीके से करने का मतलब सुसाइड करने के बराबर है, आत्महत्या करने के बराबर है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पर मेरे भाई सिलेक्शन लेना है, हमें रिजेक्शन में तो नहीं बदलना अपने आप को। तो ये मैंने समझा दिया कि देखो प्रोसेस होता क्या है, कैसे कैसे चीजें कटती हैं, बट इसको हम लोग सीधा एक लाइन में बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे? देखिए, जितना इंपॉर्टेंट ये जानना है कि सही तरीका क्या है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपको ये भी जानना है कि गलत तरीका क्या है। जरूरी नहीं है यहाँ पर कि हर बार सही रास्ते इंसान को पता हो तो वही सक्सेसफुल होता है। जिसने जीवन में कभी हार देखा ही नहीं ना, वो कभी ऊंचा और कामयाबी पर पहुंच ही नहीं सकता है। थोड़ी सी गलतियां करनी भी जरूरी है बहुत ज्यादा सही होने के लिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं जीवन में इस बात को मानता हूँ। तो यहाँ पर इन तरीकों का पता होना जरूरी है। अब हम इसको देखिए कितना शॉर्ट में हम इसे कर पाएंगे, जरा वो देखिए।
तो मान लेते हैं कि टोटल वोट हमारे पास में कितना है, x है। इसमें से यहाँ पर 75% लोग वोट देने गए हैं, यानी कहीं ना कहीं 100 लोगों में कितने लोग वोट देने गए, तो 75 लोग वोट देने गए। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, 2% लोग बेकार हो गए, तो यानी 100 में से 2 वोट बेकार हो गए, तो कितना हो गया मेरे भाई, 98 हो गया यहाँ पर। अब ये जो भी वोट मेरे पास में छन छन के छन्नी में आएगा ना, ये मेरे पास में एक वैलिड वोट होगा, एकदम सटीक वोट होगा। और मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो इस वैलिड वोट के 2 टुकड़े करने हैं, एक तो विनर को दूंगा और एक किसको दूंगा भाई, लूजर को दूंगा। ठीक है, तो सवाल में ये देखता हूं किसकी वैल्यू दी गई है। तो यहां पर बोला गया है कि देखो, ये जो भी वैलिड वोट है इसका 75%, इसका कितना परसेंट, 75%, और वो किसको मिला है दोस्त, यहां पर तो विनर को मिला है, जो कि बराबर है 9261 के। तो हमसे यहां पर कहा गया ये x का मान हमारा कितना है, आप ये बता दीजिए। भाई साहब 1000 दफा, एक दफा नहीं 1000 दफा बता रखा है कि पहले तो आपको लगाना होता है सीरीज और उसके बाद में लगाना होता है डिजिटल सम। ठीक है, तो आप यहां पर कैसे लगाओगे, आप यहां पर कैलकुलेट करो x की वैल्यू, तो बोलोगे सर ये हो गया 9261 और 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो इसको अलग से भी लिख लो भाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करते हैं तो 75 हो गया, 98 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 75। बस डिजिटल सम का बड़ा प्यारा सा नियम ये है कि पहले ऑप्शन में लगा लीजिए। तो ऑप्शन में देखिए, तो यहाँ पर 8 और 1 9 खत्म, 6 हो जाएगा, 8 और 1 मेरे भाई 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 और 1 11 को जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। तो पहले मेरे सारे ऑप्शंस के डीएस हमारे अलग अलग आ गए। अब उसके बाद में सवाल में भी लगाते वक्त में बस ये ध्यान रखना है कि नीचे 3 6 और 9 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बस नीचे 3 बन रहा है, 7 और 5 12, 12 का मतलब होता है 3, तो 3 से इसे काट दो, 3 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा, और 3 से मेरे भाई यहां भी कॉमन निकालो तो 25 बार में कटेगा। और उसके बाद में 3 और 3 9 हो गया, तो 9 से हम इसे काटेंगे, 9 का 1 गुना 9 हो गया मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर जो है 9 का 3 गुना मेरे भाई 27, लेकिन नहीं ले सकते, तो 2 बार में 18, और इतना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 81 इतना हो जाएगा। अब आराम से आप डिजिटल सम लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, डीएस लगाइए। डीएस में अगर आप 9 को मत लीजिए तो 2 जमाए कितना हो जाएगा, 3, 3 को किसी से भी गुना करोगे 3 आएगा, 5 और 2 7, 9 को मत लो तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 8। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ऊपर में हम बोलेंगे सर ये हमारा 3 आ गया, 7 को 7 से गुना करेंगे 49, 49 का 4 लो, 9 को ड्रॉप कर दो, और ये 8 आ गया। अगर हम और देखते हैं तो यहाँ बोलेंगे सर 8 चौके 32, 32 को जोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा 5। और दोस्त मेरे, जब भी 5 आता है तो आपको एक बात बताया था मैंने कि भाई जब नीचे 5 आएगा ना, तो 2 से नीचे भी गुना करना, 2 से ऊपर भी गुना करना, नीचे वाले को भूल जाना। 3 × 2 6 आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको डिजिटल सम अगर संपूर्ण तरीके से पढ़ना है तो आप आराम से इसी यूट्यूब पर मेरे भाई सर्च कर सकते हैं, डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर। आपको मेरे भाई 1.5 घंटे की वीडियो मिलेगी, और जो बहुत ही बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन के अंदर में मास्टरी कराएगी। मैं पहला सवाल किसी भी टाइप का खोल करके पूरा इसीलिए बताता हूं ताकि आप उसको जब समझ जाओगे ना, तो बाकी क्वेश्चंस को रौंद दोगे, उड़ा दोगे, भगा दोगे। ठीक है, एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और याद रखिएगा, रोज सुबह हमारी क्लास कितने बजे होती है, 8 बजे। कितने बजे, 8 बजे। 8 बजे आपकी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी रोज सुबह में। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। जो चीज़ आप चाहते हैं पढ़ना, जो चैप्टर आप चाहते हैं पढ़ना, आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर अगला चैप्टर क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे अभी हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, जो डिमांड करेंगे हम वही पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिएगा कमेंट में। आइए, तो सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो कहा गया एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला, डाले गए 80% वोट वैध थे, विजेता को 60% वोट मिले। यदि विजेता को इतना मिला तो मेरे भाई वोट देने के हकदार लोगों की संख्या। इलेक्शन में 90% ऑफ दोज एंटाइटल, ये इतना हुआ। खाली ये देखो विनर को क्या मिला, टोटल का या वैलिड का, बस ये देखना है। तो यहां पर कहा गया द विनर गॉट इतना % ऑफ वैलिड, और जहां तुमको वैलिड दिखे वहां सीरीज लगा देना, और कुछ मत करना। विनर वैलिड दिखे, सीरीज लगा देना, बस। तो हम बात करेंगे तो सर देखिए, टोटल वोट हमारे पास में कितना था, x। 90% लोगों ने वोट दिया है, यानी कहने का मतलब 100 में कितने लोगों ने वोट दिया, तो 90। फिर कहा गया 80% उसमें से वैलिड था, तो 80% वैलिड था, तो 100 में से कितना वैलिड था, तो 80% हमारा वैलिड था। फिर ये कहा गया विनर को 60% मिला है। तो अगर हम देखते हैं जो संख्या, जो डेटा दिया है, ये किसका है, तो विनर का है। अगर ये डेटा विनर का है तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ विनर का डेटा लो, 100 में 60 लो। ठीक है,
अगर ये डेटा लूजर का होता तो 100 में 40 लेते, और अगर ये डिफरेंस होता तो मेरे भाई विनर को 60, लूजर को 40, तो डिफरेंस कितने का 20 का, तो यहाँ 20 लिखते हैं। बस ये फर्क होता है, समझना है और कंसेप्ट बना करके पढ़ना है, हवा हवाई में नहीं रहना मेरे भाई, और तरीके से सारी बातें जाननी है। ठीक है, ये हमारा हो चुका है दोस्त, यहाँ पर समझो। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए तो ये यहाँ पर हो गया पूरा का पूरा खत्म। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये मेरे भाई ये हो गया पूरा पूरा खत्म। अब उसके बाद में 9 से आप काट लो, तो यहाँ बोलेंगे सर 9 का 7 गुना 63, 9 दूनी 18, ये हमारा हो जाएगा दोस्त। उसके बाद में अगर आप देखते हो 8 से आप काट लो तो मेरे भाई 900 बार में, और यहाँ पर जो है 6 से काट लो तो यहाँ 150 बार में। तो चलिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी, और इसके पीछे कितना हो जाएगा, तो 3 0, 1 2 और 3 मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन सही है, तो 150 के पीछे 3 0, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। चलिए आ जाइए, देखिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यूट्यूब पर मेरे भाई 3 साल से पढ़ा रहे हैं। बस ये होता है कि कभी कभी किसी की नींद खुल जाती है, अचानक से आना, फिर उसके बाद में 100 तरह की बातें करना और आपको गुमराह करके चले जाना। मैं मेरे भाई 3 साल से यहीं पर हूँ, और अगले आने वाले 10 साल भी यहीं पर रहूँगा। यूट्यूब पर हर बार हमने मेरे भाई रेलवे की सीरीज चलाई है। जब जब भारत में कोई परीक्षा हुआ, बच्चों के लिए मैं सबसे पहले खड़ा रहा हूँ। प्रोटेस्ट हो गया तो वहाँ पर हूँ, पढ़ा रहा हो गया तो वहाँ पर हूँ, नोटिफिकेशन हो गया तो वहाँ पर हूँ, और आज रात में ये 1:48 में मेरी वीडियो का रिकॉर्ड करना इस बात का जीता जागता सबूत है। मेरा भी परिवार है, दशहरा मेरे घर में भी है, मैं भी यहाँ पर छोड़ के आया हूँ, भूखा प्यासा हूँ, पानी पी करके मेरे भाई रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आराम से अब जाएंगे, 3 बजे का खाना खाएंगे, फिर सुबह 9 बजे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो 2 दिन के लिए आना, छाम-छूम करना, वो कहते हैं ना नई नवेली सुलम, कहते हैं ना नई नवेली दुल्हन के थोड़े ज़्यादा शोर होते हैं, तो वही वाली बात है। अभी आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, भटकाने की 100 चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, वादे पूरे करने हैं, बस वाली बात है। आइए चलिए पढ़िए। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% वोट मिला। उसके प्रतिद्वंदी को 6000 वोट अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? बहुत ही बढ़िया सवाल, और ये देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। अगर हम बात करें, इलेक्शन में देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, लूजिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ टोटल वोट, हिज opponent got 6000 more vote and won by a margin of 3% vote. What was the number of invalid vote? अब पता है क्या है, ऐसे सवाल में मेरे भाई या तो आप इसको बेसिक से जाओ, पूरा तरीके से बनाओ यहाँ पे, या कई बार ऐसा होता है हम इसमें ऑप्शन का सहारा ले ले तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कहीं पर भी इस सवाल में देखो, यहाँ पे समझो मेरी बात को, एक चुनाव में देखो क्या है, केवल 2 उम्मीदवार थे, मतलब मान लीजिए ये वोट होगा। ठीक है, उसके बाद में कहा गया हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। जब भी मैं मेरे भाई कहूँ कि टोटल वोट का कंसेप्ट आएगा, टोटल वोट का, यहाँ ये देखो टोटल वोट का कंसेप्ट आएगा तो ट्री मेथड लगाना, और वैलिड वोट का कंसेप्ट आएगा तो यहाँ सीरीज लगाना। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारे सामने क्या है दोस्तों, ये हमारे सामने टोटल वोट है, और टोटल हमारे सामने कितना है, तो 100 है। ठीक है, इसमें से कुछ वोट बेकार हो गए होंगे। ठीक, और वोट बेकार होने के बाद में ये छन्नी में छन करके जो वोट हमारे सामने आए होंगे ना, वो हमारे आए होंगे वैलिड वोट। अब उसके बाद में इसके 2 टुकड़े करने हैं, एक तरफ विनर को जाएगा, दूसरा लूजर को जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे, लूजिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ टोटल। ये जो लूज कर रहा है, लूजर है, इसको इसका 48% मिलता है, यानी यहाँ पर इतना मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया हिज ओपोनेंट गॉट 6000 मोर वोट एंड मोर बाय ए मार्जिन ऑफ 3% वोट। मेरे भाई 3% के मार्जिन से जीत जाता है कौन, तो विनर। कौन मेरे भाई जीत जाता है, तो विनर जीत जाता है। इससे 3% के मार्जिन से जीत जाता है, यानी वो 3% का जो मार्जिन है वो हमारा किसके बराबर में है, तो वो हमारा 6000 के बराबर। तो यहां पर सवाल में कहा गया कि ये जो जीत रहा है मेरे भाई वो कितने के मार्जिन से जीत रहा है, तो आप बोलोगे सर 3% के मार्जिन से। 3% का मार्जिन का मतलब इसका 3% कितना होता है, 3x होता है। यानी अगर इसको 48 आया तो यहां पर इसको कितना आया है, तो आप बोलोगे सर इसको 51 आया है। आप समझिए इस बात को लेकर के। अब अगर आप देखेंगे सवाल में तो इन दोनों को मिला करके कितना मिला, 51 और 48, मतलब यहां पर कितना, तो 99 मिला है। अब 99x मिला है तो यहां पर कितना गायब हो गया, तो x मेरे भाई गायब हो गया, और जो गायब हो गया यहां पर क्या था, तो वही हमारा इनवैलिड था। अगर ये 3% के मार्जिन से जीता है तो ये 48 आया, तो इससे 3 ज्यादा ये 51 आया, जोड़ने पर 99 आया। 99 वोट मेरे भाई वैलिड है, तो यहां पर इनवैलिड कितना है, 1। 3x का मान 6000, तो x का मान कितना, 2000, और क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया था x का मान बताओ, तो कितना बोलोगे, 2000। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था, समझना था, भाषा का खेल था और कोई बात नहीं थी।
आइए चलिए, अगला सवाल देखा गया एनटीपीसी सीबीटी 1 का, और क्या कहा गया जरा पढ़िए सवाल में यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहा गया एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उनके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए जो कुल मतों के 34% के बराबर थे। कुछ मत अमान्य थे, तो विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट। ऑपोजिशन वाले को मेरे भाई 6800 वोट मिला जो कि बराबर था 34% ऑफ टोटल वोट के। मैं 1000 दफा ये बात कहता हूं कि अगर वैलिड वोट है तो सीरीज लगेगा और टोटल है तो ट्री लगेगा। क्वेश्चन में कहा गया यहां पर कि ऑपोजिशन कैंडिडेट को 6800 वोट मिला है और जो बराबर है 34% ऑफ टोटल वोट के। सम वोट वर इनवैलिड, व्हाट विल बी द विनिंग मार्जिन ऑफ द विनिंग कैंडिडेट एंड द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट रेस्पेक्टिवली। अब यहां देखो, तो बोला गया देखो एक यहां पर क्या होगा, तो एक यहां पर मेरे भाई कुछ वोट होगा, किसी को नहीं पता है। तो एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48 प्राप्त हुआ है और उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए जो कुल मतों के 34% के बराबर है। अब आप एक बात बताइए, जो विजयी उम्मीदवार है मेरे भाई उसको कितना मिलता है, 48% किसका, तो टोटल का। और जो दूसरा वाला कैंडिडेट है उसको यहां मिलता है कितना, 34%, कितना, तो मेरे भाई टोटल का। आप हालांकि चाहें तो इस सवाल को बहुत ही शॉर्ट में बना सकते हैं और बिना कलम उठाए भी बना सकते हैं। मान लीजिए पूरे गांव में 100 लोग होंगे, ठीक है, 100 में से 48 ये लेकर के चला गया और यहाँ 34 ये लेकर के चला गया, तो कितने निकल गए भाई, तो बोलोगे सर 40 और 30 70, 8 और 4 12, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं 82 वोट मेरे निकल करके चले गए। यानी जो वोट मेरे भाई नहीं आ पाए वो कितने थे, 18 थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर व्हाट विल बी द विनिंग मार्जिन ऑफ द विनिंग कैंडिडेट एंड नंबर ऑफ इनवैलिड। तो अगर हम इनवैलिड की बात करें तो 34% का मान 6800 है, यानी अपने आप का 200 गुना। तो 18 का मान मेरे भाई डबल, यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात, जब मार्जिन की बात आती है तो मार्जिन कितने का है, तो मेरे भाई 14%, 14 का डबल कितना होगा, 28 होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आंसर होगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कंसेप्ट ऐसे बना करके पढ़ो कि तुम्हें दिक्कत ना आए। हालांकि हो सकता है कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, ये भी हो सकता है। तो मैं समझा देता हूं, जैसे मेरा यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है कि टोटल वोट आपके पास में 100x है, इसमें से क्या होगा, कुछ वोट मेरे भाई निकल गए यहाँ, माइनस हो गए, जितना भी हो माइनस हो। अब जो छन्नी में छन करके आएंगे उसमें से 2 लोगों को वोट जाएगा, विनर को और यहाँ पर लूजर को। क्वेश्चन में कहा गया जो विनर है उसको 48 मिलता है, यानी यहाँ पर 100 का 48% तो हो जाएगा इतना, और जो लूजर है मेरे भाई यहाँ पर उसको 100 का कितना मिलता है, तो 34 मिलता है। अब अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये एक्स वैक्स भी मैं मानने को कह रहा हूं कि मत मानो, क्यों मानना, क्यों मानेंगे हम यहाँ पर एक्स नहीं मानेंगे, हम लोग यहाँ पर एक्स हम परसेंटेज में लिखेंगे, बस बात खत्म, ठीक है। और कहा गया जो हारने वाला व्यक्ति है इसकी वोटों की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो 6800 है। तो पहली बात आप मेरे को ये बता दो कितने वोट बेकार गए। 48 और 34 दोनों को जोड़ोगे तो 82 निकल करके आएगा, यानी यहां पर कितना परसेंट, 82% मिला है। अगर 82% मिला है तो नुकसान कितने का हुआ है, इनवैलिड कितने का है, तो बोलोगे 18%। आज अगर आप देखोगे तो 34 का डबल करके 2 जीरो लगा दिया गया है, तो वैसे ही 18 का डबल करना है आपको 36 और कितना लगाना है, 2 जीरो, तो बता दोगे सर ये हमारा क्या है, इनवैलिड है। और जैसे बोला गया इनके बीच का मार्जिन कितना है, तो इनके बीच का मार्जिन मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो बोलोगे 14%। और अभी हम यहाँ पर समझाएं, 34 का डबल 68 के साथ 2 जीरो, तो 14 का डबल मेरे भाई 28 और उसके साथ में कितना, 0 2 जीरो, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला सवाल आपके सामने क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 100 मतदाताओं ने अपना मेरे भाई मतपत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे, विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का मेरे भाई समर्थन प्राप्त हुआ और उसे श्याम के 630 मतों मेरे भाई अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है। आपको हम बता दें प्रतिशत का सवाल का मेरे भाई वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, और इसमें जो है ना एग्जामिनर ये क्वेश्चन जब देता है तो उसकी मंशा यहाँ पर ये होती है कि वो आपको फंसा पाए। किसी भी हाल में आपको नहीं फंसना है, हर एक क्वेश्चन का मेरे भाई एकदम जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक का हम आपको सब पढ़ाएंगे, ठीक है। आराम से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बढ़िया तरीके से पढ़ते चलिए। अब देखिए इसका ट्रिक क्या होगा, बेसिक क्या होगा और सब कुछ क्या होगा बताएंगे। एक इलेक्शन में 15% वोटर जो है यहाँ पर वो वोट ही देने नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्री मेथड हम लगाएंगे, और ट्री मेथड जब लगाएंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए कुल वोटरों की संख्या 100 है, उसमें से यहाँ पर क्या हो गया 15 लोग वोट देने नहीं गए, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 85 हो जाएगा।
ठीक है, इतना लोग मेरे भाई वोट देने जाते हैं, जिसे हम वोट कास्टेड भी कह सकते हैं यहाँ पर कि हाँ इतना वोट हमें दिया गया है। अब उसके बाद में सवाल में ये कहा गया कि 100 जो यहाँ पर लोग हैं ना, 100 लोगों ने मेरे भाई अपना बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ा। इस 100 को आप लेकर के अपने साथ में मत घूमो, ये कोई झुंझुना नहीं है जिसको लेकर के चलाते रहोगे और बजाते रहोगे, नुकसान करेगा। मैं ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पर, बस इस 100 को फिलहाल के लिए भूल जाओ। मान लो कि कोई बैलेट पेपर ब्लैंक था ही नहीं, भूल गए। उसके बाद में कहा गया दो ही तरह के कैंडिडेट है, एक राम है और एक श्याम है। राम भैया को यहाँ 69% का मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा वोट मेरे भाई बढ़ जाता है, एक राम में बढ़ता है और एक श्याम में बढ़ता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर, राम वाज सपोर्टेड बाई इतना ऑफ ऑल द वोटर इन द लिस्ट। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 69% जो है ना, इस संख्या का 69% नहीं मिला है, इसको टोटल का 69 मिला है। यानी मेरे भाई 100 का 69 कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, 85 में से 69 को घटा दो तो मेरे भाई कितना होने वाला है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 16 होने वाला। ये जो मिला होगा ये किसको मिला होगा, तो श्याम को। ये किसको मिला होगा मेरे भाई, तो श्याम को। तो क्वेश्चन में वही बात कहा गया कि यहाँ पर जो है राम को सूची का 69% समर्थन प्राप्त हुआ है और श्याम से इतने मत अधिक मिले हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब राम भैया इतने हो गए, इसमें से ये घटा दिए तो श्याम भैया हो गए। इनका जो डिफरेंस आएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका अंतर। तो एक तरफ हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखो 69 में से यहाँ पर ये घटाओ, 69 में से आप यहाँ पर ये घटाओ, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा 53। और ये जो होगा ना, अंतर हमारा कितने का है ये बता दो, तो बोलोगे सर 630 मत। अब इस 630 में से यहाँ पर देखो, आपको दो तरफ दो चीजें घटानी होती है। एक तरफ में आपको क्या होता है, इनका डिफरेंस लेना होता है। इनका डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो पता चलता है कि सर ये 53 की बात हुई है। कितने की बात हुई है, 53x की। और दूसरी तरफ में आपको यहाँ पर क्या करना होता है, तो जैसे मान लीजिए ये 630 वोट थे, इसमें से ब्लैंक वाला मेरे भाई घटा दीजिए, क्योंकि वो किसी के हिस्से में नहीं जाता, तो आ जाता है 530। तो यानी 53x का मान मेरे भाई कितना है, तो 530 है। साफ अक्षरों में दिख रहा है x का मान कितना है, 10 है। और अगर x का मान 10 है तो क्वेश्चन में कहा गया सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। यानी यहाँ पर 100 × 10 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी 1000 हो जाएगा। तो इस सवाल को बनाने का सबसे सॉफ्ट ऑप्शन यहाँ पर यह है कि जब भी ऐसा हो जाए कि इतने वोट तुम्हारे ब्लैंक चले गए, इतने खाली चले गए, उसको इस डिफरेंस में से घटा देना सबसे बढ़िया होगा। इनके अंतर को उस अंतर के बराबर रख देना, तुम्हारा सवाल बन जाएगा, बस बात खत्म। ये हमारा किया हुआ रिसर्च है, जिसे आप अपना करके अपने सवाल को आसान बना सकते हैं। आइए चलिए एक और क्वेश्चन की हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, और तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक मेरे भाई हम यहाँ पर विदिन सेकंड इसको बनाना ना सीख जाए। जैसे दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, पंजीकृत मतदाताओं में से 20% अपना मत नहीं दिए, 40 मत अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को पंजीकृत मतदाताओं का 42% प्राप्त हुआ और उसे इतने मजों से विजेता घोषित किया गया है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बोला गया दो कैंडिडेट है, 20% वोटर मेरे भाई वोट ही देने नहीं जाते हैं। आइए मेरे साथ में बिना कलम उठाए हम लोग बनाते हैं। देखिए कलम जेब में रख दिए हैं। आप भी मेरे भाई अभी एक पल के लिए अपना पेन साइड में रख लीजिए, फिर बाद में बनाएंगे ना यार, पेन उठा करके बनाएंगे। लेकिन अगर आप पेन फ्री आदत सीखे तो आप सोचिए ना कितने आसानी से बना लेंगे। मान लेते हैं पूरे 100 वोट थे वहां पे, ठीक है। 20% लोग नहीं देते हैं वोट, ठीक है। 20% नहीं देते हैं तो 100 में से 20 नहीं देंगे तो 80 लोग तो देने जाएंगे वोट वहां पे। 40 वोट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। मैंने कहा था ना उस 40 को यहां पर रख देना, उसको मेरे भाई साइड में कोने में, उसमें से कुछ मत करना। 80 वोट है हमारे पास में, इतना पता है। विनर जो है वो 42% लेता है पूरा रजिस्टर वोट का, तो 100 का 42 वोट यानी कहीं ना कहीं 42 हो गया। 80 में से 42 अगर विनर को जाता है तो 38 जो है वो लूजर को जाएगा। 80 है, 42 विनर ले गया तो 38 बच गया। अब 42 विनर के पास है, 38 लूजर के पास है। अंतर कितने का है भाई मेरे, 4 का है। अंतर कितने का है, 4 का है, 4x, ठीक है। और यहां पर बात करेंगे तो देखो मैंने कहा था विनर और लूजर का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। विनर और लूजर का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो 4x का जो मान है मेरे भाई 112 में से इसे घटाओ 72 के बराबर होगा। 4 का मान अगर 72 है, 1 का मान 18 होगा, और 1 का मान 18 है तो नंबर ऑफ रजिस्टर वोट कितने होंगे, 100 का मान 1800 होगा। खेल खत्म। तो परसेंटेज के ऐसे ऐसे सवाल जो अपने आप में बच्चों को परेशान करते हैं, आप उसको बिना कलम उठाए बना सकते हैं। पता है मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं भाई साहब, हमने सीजल का पेपर निकाला है और हम कोशिश ये करते थे मॉक टेस्ट के अंदर में कि हम मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा सवाल बिना कलम उठाए बना पाए। पता है क्यों, ताकि उससे मेरी रफ्तार बढ़ेगी, और रफ्तार बढ़ेगी तो जो मेरा समय गणित के सब्जेक्ट में बचेगा ना, वो मैं रीजनिंग के अंदर में दे पाऊंगा, वो मैं जीके जीएस में दे पाऊंगा। उससे मेरा एक्यूरेसी बढ़ेगा, उससे मेरा स्कोर बढ़ेगा।
समझ रहे हैं? और ये वही पर्सन बता सकता है जो मेरे भाई खुद इस रास्तों पर चला है और चल करके सिलेक्शन लिया है। तो पढ़ाना एक अलग धर्म है, वो समझिए। लेकिन कंपटीशन कराने के जो हैक्स होते हैं, टेक्टिक्स होते हैं, वो आपको इसी क्लास में मिलेगा, रोज के रोज मिलेगा। तो आप सीखिए, जानिए, जुड़िए, ठीक है। आ जाइए, अब थोड़े बच्चों वाले मेथड हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 100 वोट थे हमारे पास में, 20% मेरे भाई नहीं देने गए तो 80 लोग वोट देने गए। अब उसके बाद में यहाँ पर मैंने कहा था कि जितने भी तुम्हारे अमैद है उसको साइड में कर दो। अब इसमें से दो भाग जाएगा, एक विनर को जाएगा और एक लूजर को जाएगा। विनर भाई साहब कितना लेके जाएंगे? 42%। 100 का 42 कितना होता है? इतना। 80 में से 42 ले गया तो ये कितना हो जाएगा? 38। डिफरेंस कितने का भाई साहब? 4 का। और मैंने यही बात कहा था, इन दोनों का डिफरेंस आपको 112 और 40 के अंतर के बराबर हो। 112 में से 40 घटा दो 72, 4 का मान 72, 1 का मान 18 और x का मान मेरे भाई 18। तो 18 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1800। ऑप्शन नंबर सी फर का होना तैयार है। तो ये हमारे रजिस्टर वोटर हो जाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर बना पाएंगे। आइए चलिए अगला सवाल देखिए। एनटीपीसी का बहुत ही लाजवाब सवाल यहाँ पर, और मजा आ जाएगा। और इस सवाल के बाद में आप लोग ये बोल देंगे, हाँ जी सर, अब हमारा इलेक्शन यानी चुनाव खत्म होता है। समझ रहे हैं बात को लेकर के? 2 बज चुके हैं, घर से 10-12 कॉल आ गए भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट जो है बोल दें हम, चलो बाद में बोल देंगे हम आराम से कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ सवाल में। यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़ लेते हैं, बाद में आराम से बोल देंगे। खाना वाना खाने के लिए फोन आ रहा होगा। आइए पढ़िए। तो सवाल में ये कहा गया, XYZ जिले में 50,000 मतदाता है, 20% शहरी मतदाता है और 80% ग्रामीण मतदाता है। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है, 70% मेहनती है, 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती है। 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने वोट पड़े? अब पता है क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई पेपर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर आ जाए ना, तो मेरे भाई सबसे पहली बात, समय अगर होगा तब बनाना, एल्स मेरे भाई अगर नहीं होगा ना तो इसको स्किप करके आगे निकल जाना। रीजन बता रहा हूं क्योंकि जितनी देर में आप इसको पढ़ोगे ना, उतने देर में मेरे भाई बाकी के 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो। बाकी के बहुत तरीके से मेरे भाई 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं। जब वक्त हो, तसल्ली हो, तब ऐसे सवालों को बनाइए, अन्यथा मेरे भाई स्किप करिए पेपर में। अब समझिए क्या कहा गया। तो सवाल में ये कहा गया है कि XYZ, ठीक है, मतलब यहाँ पर XYZ जिले में 50,000 मतदाता हैं, उसमें से 20% जो है वो शहरी। में थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से भी पढ़ पाओ। पहले हिंदी में ही मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ और बाद में आप लोग इसका इंग्लिश जो है वो पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, और यकीन मानिए इतना बड़ा सवाल है ना, मैं आपके सामने इतना शॉर्ट सॉल्यूशन दे दूंगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। सवाल इतना पहाड़ सा, और सॉल्यूशन मात्र 2 लाइन का होगा। लेकिन पहले हम इसको बेसिक से समझा देंगे, तब उसके बाद में सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया कि XYZ जिले में 50,000 मतदाता हैं, 20% शहरी मतदाता हैं, 80% ग्रामीण मतदाता हैं, और किसी चुनाव के कारण मेरे भाई 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले जाते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% मेरे भाई ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं, 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। ये वेन डायग्राम का कंसेप्ट हो गया। यहाँ पर 2 उम्मीदवार ए और बी में चुनाव लड़ा जाता है। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त होता है। उन मतदाताओं में से अपना नोटा वोट उन मतदाताओं ने अपना वोट जो है वो नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में कितने वोट मिले, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक होता है इस सवाल का बेसिक सॉल्यूशन, और वो बेसिक सॉल्यूशन पहले आप लोग देखो, और फिर उसके बाद में मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि ये सवाल को मात्र मेरे भाई मैं 2 लाइनों में कुचल करके फेंक दूंगा। मैं आपसे इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पहले आपको सवाल मेरे भाई समझना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा पूरा सवाल समझने के लिए और पढ़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मामला है क्या। मामला मेरे भाई यहाँ पर एक गांव का है, जहाँ पर XYZ जिला है एक यहाँ पे, और इस जिले के अंदर में 2 भाग हैं। और हालांकि इस जिले में सबसे पहले तो वोटरों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वोटरों की संख्या कुल मिलाकर के 50,000 है। अब ये जिले के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक शहर होता है और एक गांव होता है, जिसे हम यहाँ पर शहर है तो यू बोलेंगे और गांव है तो आर बोलेंगे। यू फॉर अर्बन, आर फॉर रूरल। 20% लोग मेरे भाई यहाँ पर अर्बन वोटर हैं, तो 50,000 का 20% दोस्त 10,000 होता है। यानी इसको वोट करने वाले कितने लोग हैं, तो 10,000 लोग इसको वोट करने वाले हैं। तो जो बाकी के 40,000 हो गए वो गांव वाले हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि इलेक्शन में 25% लोग जो हैं
वो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। यानी यहां पर कहने का मतलब है गांव के 25% लोग जो है वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं चुनाव के समय। 25% का मतलब क्या होता है, एक चौथाई होता है। ये मेरे भाई मेथड नंबर 1 है मेरा, और मैं पहले बता रहा हूं कि ये मेरा बेसिक है, ये मेरा स्मार्ट अप्रोच नहीं है। ठीक है, इसका 25% 10,000 होता है, तो इसमें से 10,000 माइनस कर दोगे अगर आपने यहाँ पे, तो बोलोगे सर ये 10,000 यहाँ चला जाएगा, और अगर यहाँ चला जाएगा तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो अब यहाँ पर शहर में कितने लोग हो जाएंगे, तो शहर में 20,000 लोग हो जाएंगे, और गांव में कितने लोग हो जाएंगे, तो गांव में 30,000 लोग हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे यहाँ पर ये बोला गया, बहुत ही तरीके से पढ़ो। अब ये मेरे भाई एक वेन डायग्राम का कंसेप्ट यहाँ पर आ गया। क्या कहा गया, 60% वोटर, अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी देखिए 60% वोटर की बात है कि 60% वोटर मेरे भाई यहाँ पर 60% वोटर बहुत रूरल एंड अर्बन आर ईमानदार हैं, 70% बहुत मेहनती है, और 35% मेरे भाई यहाँ पर दोनों है। ये क्वेश्चन में कहा गया, हिंदी में ही पढ़ सकते हैं। 60% ईमानदार, 70% मेहनती, और 35% ईमानदार और मेहनती दोनों है। सिर्फ एक छोटा सा हम यहाँ पर वेन डायग्राम बना रहे हैं, सिर्फ छोटा सा, मैंने कहा ना बेसिक बता रहा हूँ मैं, तो इस बेसिक के अंदर में एक छोटा सा मेरे भाई वेन डायग्राम हम लोग बना करके समझते हैं। इसको हम बोलेंगे ये ईमानदार हो गया, इसको बोलेंगे मेरे भाई मेहनती हो गया, यानी कहने का मतलब ये हमारा हो गया ऑनेस्ट, और यहाँ पर ये मेरे भाई हो गया हार्ड वर्किंग। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर दोनों करने वाले कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे सर देखिए दोनों वाले हमारे 35% लोग हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 60% लोग यहाँ पर क्या है, तो बोला गया 60% वोटर आर मेरे भाई ऑनेस्ट। ऑनेस्ट पूरे के पूरे 60 है, इसमें ये 35 है तो ये हो जाएगा हमारा 25, और हार्ड वर्किंग 70 है, 70 में ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा 35। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, बट लिख रहा हूं ताकि जैसे जैसे बोला गया मैं टाइम वेस्ट कर पाऊं अपना, और मैं आपको ये बता पाऊं कि देखो बेसिक कितना घटिया होता है। फिर उसके बाद में कहा गया दो कैंडिडेट हैं ए और बी जो कि चुनाव को लड़ते हैं। बी को जो है यहां पर बोला गया बी गॉट ओवरऑल यहां पर अर्बन वोट, यानी जो अर्बन का पूरा वोट है वो किसको चला जाता है, बी को। तो यहाँ पर ए को किसको जाएगा, रूरल का वोट जाएगा। ये बोला गया है कि ए को जो है वो पूरा ग्रामीण का वोट मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन इस सवाल की यहाँ पर ये बन जाती है जहां ये कहा गया दोज वोटर कास्ट देयर वोट ऑन नोटा। कुछ लोग ऐसे हैं जो नोटा पर बटन दबाते हैं, और वो यहाँ पर कौन थे, तो विच इज यहाँ बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, यानी यहाँ पर ये वाली कैटेगरी थी मेरे भाई। ठीक है, इस वाली कैटेगरी ने यहाँ पर क्या किया, धोखा कर दिया, और ये कैटेगरी नोटा को वोट देकर के चली आई है। 35% कैटेगरी किसको वोट देके आई है, नोटा को। इसने किसी को वोट नहीं दिया, किसी को वोट नहीं दिया। तो कहा गया हाउ मेनी वोट वर कास्ट इन फेवर ऑफ ए बी एंड नोटा। यहाँ पर ए को, बी को और नोटा को कितना मिला है। मैंने कहा ना मैं पूरा टाइम वेस्ट करूंगा इस मेथड से बना करके, क्योंकि आप भी यही करते हो, बट फिर मैं आपको बताऊंगा सही मेथड क्या है। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें, जो किसी को वोट नहीं दिया उसे बोलते हैं नोटा, और वो कितना होगा 35%। क्या होगा मेरे भाई 35%, किसका, तो 50,000 का। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 50,000 का 35% कितना होगा, तो इंटू 35 और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई 17,500। अब ये वोट क्या है, तो किसी को भी नहीं गया है, नोटा को चला गया है। ठीक है, ये 35% कहां से आया, तो 35% मेरे भाई यहाँ पर जैसे अर्बन के जितने लोग थे उसके 35% ने नोटा पे दबा दिया, और गांव वाले जितने थे उसके 35% नोटा पे दबा दिया। इसीलिए यहां पर ये हो गया, यानी कहीं ना कहीं ये जो है इकट्ठा हुआ है, इसका 35 और इसका 35 लेकर के। तो अब यहां पर बी के पास में कितना वोट बचेगा, तो बोलोगे सर ये 20,000 है, और ये 20,000 में से आप अगर बात करेंगे सर 35 चला गया तो बचा कितना 65%, यानी यहां पर कहीं ना कहीं बोलोगे सर यहां पर 65 दूना 130। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 13,000 के करीब में। 65 का दोगुना 130 हो जाएगा बिल्कुल। और ए के पास में जो वोट बचेगा वो कितना बचेगा, तो बोलोगे सर ये जैसे इसके पास में 30,000 था, और 30,000 में से यहाँ पर इसके भी 35% नोटा में चले गए, तो 65% बचा, जिसको अगर हम बात करते हैं तो 195,019,500। अब बेसिक से जब बनाओगे तो ए आएगा, बी आएगा, और ये तुम्हारा मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो नोटा आ जाएगा, और ये सही उत्तर होगा। इस तरीके से अब बोलोगे सर यहाँ पर ये 25 और 35 का कोई आवश्यकता नहीं पड़ा, तो नहीं पड़ा, दूर दूर तक नहीं पड़ा। अब मैं कहता हूं इस सवाल को मात्र 2 सेकंड में कैसे बना सकते थे, 2 सेकंड तो नहीं कहेंगे, हाँ 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर में आप इसे कैसे बना सकते थे, अब वो देखिए। इस सवाल की जब हम बात करते हैं, समीक्षा करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि कैसे इस सवाल को 2 सेकंड के अंदर में बनाया जा सकता था, तो आप देखिए ये सब कोई घटिया काम ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये सारे के सारे फर्जी तरीके हैं, और ऐसा बनाना बंद करो। आप इस बात को समझो यहाँ पर कि गांव में कुल मिलाकर के कितने वोटर हैं, तो बोलोगे गुरुजी गांव में कुल मिलाकर के जो है हमारे सामने 50,000 वोटर हैं। ठीक है,
अब यहां पर क्या होता है, ये 50,000 वोटर में से आपको तरीके से ये बात समझ में आ गया यहां पर कि 50,000 वोटर में से 2 लोगों को वोट जाता है, एक शहर को जाता है और एक मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ये शहर को जाता है और ये गांव को जाता है। ठीक है, गांव के पास में कितना वोट है, तो सीधा कहा गया, देखो शहर के पास में इसका 20% वोटर, 20% वोटर का मतलब कितना हो गया, तो बोलोगे सर 10,000 वोटर इसके पास में है, तो जाहिर सी बात है इसके पास में 40,000 वोटर है। ये वाला वोट ए को जा रहा है, ये वाला वोट बी को जा रहा है। फिर बोला गया इसका 25% इसमें से निकल गया, तो 25% मेरे भाई निकल गया, तो यहाँ पर ये जाकर के इतना ऐड हो गया। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए ये हमारा हो गया है 30,000 वोटर और ये हमारा हो गया है 20,000 वोटर। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि नोटा को जो है वो 35% मिलता है, इसका 35% 17,500 होता है जो चारों ऑप्शन में है, तो उससे मुझे कोई मदद नहीं मिलेगा। मैं बस आपको एक मिक्सचर एलिगेशन का एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, और मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि जैसे ये ग्लास है और इसमें दूध और पानी दोनों है, ठीक है, मैंने इसमें से 10% मेरे भाई यहां पर निकाल दिया सॉल्यूशन। अब ये बताओ जो बचा है वो किस रेशियो में होगा। अगर पहले मिल्क और वाटर 3:2 के रेशियो में था, अब जो बचा है वो किस रेशियो में होगा, तो बोलोगे 3:2 के रेशियो में। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, अगर इसमें से भी 35% वोट नोटा में चला जाए और इसमें से भी 35% वोट नोटा में चला जाए, तो अगर ये पहले मेरे भाई 3 और 2 के रेशियो में थे ना, तो 3 और 2 के रेशियो में थे, तो 35% जाने के बाद भी यहाँ पर ये 3 और 2 के में ही रेशियो में रहेंगे। यानी वही ऑप्शन सही होगा जहां पर ए के वोट और बी के वोट 3 और 2 के अनुपात में हो, और यहां पर सिर्फ यही ऑप्शन 3 से कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। यहाँ पर ये 4500 का 3 गुना और ये 6500 का 3 गुना और ये 6500 का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना, सिर्फ यही ऑप्शन आंसर है, बस बात खत्म। तो सवाल आपके चाहे जैसे भी हो, जवाब मेरे अंदाज में होंगे और इसी तरीके से होंगे, और मैं इसी अंदाज से पढ़ाना चाहता हूँ आपको, सारी बातें एक एक बात खोल खोल करके मेरे भाई, क्योंकि मैं कोई बैच लेकर के नहीं आया हूँ। मेरे लिए मेरे बैच ही यही है यहाँ पर। मैंने जब पहले दिन ही कमिटमेंट की थी, तो मेरे दोहरे मुखड़े नहीं हैं कि एक तरफ यूट्यूब पर प्रैक्टिस होगा उन बच्चों के लिए जो कहीं से पढ़े हुए हैं, तो जब पढ़े हुए हैं तो उनको पढ़ा करके क्या फ़ायदा, फिर तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे हमारी किताब से। पढ़ाना तो उनको है जिनको नहीं आता है, उन्हीं के लिए तो ये सीरीज स्टार्ट किया है हमने, और इजी से लेकर के टफ से लेकर के हर लेवल के हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप अपनी रेलवे गणित की किताब को मंगाइए, भारत की नंबर 1 किताब है, जहां पर हर टीचर इसको पढ़ा रहा है, हर स्टूडेंट इससे पढ़ रहा है, इसके सॉल्यूशन से लेकर के हर जगह से फायदा हो रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मेरे पास में लिमिटेड टाइम है, तो वहां पर मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकता हूं, लेकिन मुझे फिर से कहूंगा, मुझे पता है गणित सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार पर सुधरता है, और वो है आपका अपना प्रैक्टिस। तो इससे पढ़िए, और बाकी कोई भी आपका सवाल रहता है ना भाई, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से बताइएगा, कोई भी बात होगी तो मैं आपके लिए उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और अगला टॉपिक कौन सा होगा कमेंट करके बता देना। बाकी जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर थोड़ी सी क्लास फास्ट चाहते हो तो हम वैसा भी कर देंगे, स्लो चाहते हो तो वैसा भी कर देंगे, जैसा भी होगा जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, खुश रहिए, माता रानी सभी को खुश रखें। हैप्पी दशहरा सभी को, जय हिंद।